वेलकम टू अवर मुकुल द स्टोरी टेलर, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। आज हम लेकर आए हैं दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी। एक ऐसी कथा जो आत्मा को छू जाएगी और दिल में एक अमिट छाप छोड़ जाएगी। ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या सच्ची घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी पात्र या प्रसंग से आपको समानता लगे, तो वो सिर्फ एक संयोग है। ललिता का नाम लाल से चेंज किया गया क्योंकि ललन फीमेल नेम में अच्छा नहीं लगता। चोटी पर जंगल हरा भरा था। कभी कभी हरियाली में छिपी इमारतों के समूह होते थे। हरी चिड़िया उन दोनों को ले गई और पहाड़ पर आधे रास्ते में उतर गई। ललिता सबसे पहले नीचे कूद गया। फिर उसने अर्जुन देव से कहा, ये महारंगयुग शिखर है। भविष्य में आप मेरे महारंगयुग शिखर के लोगों में से एक होंगे। बाद में मैं तुम्हें इधर उधर लाने के लिए किसी को ढूंढूंगा। अर्जुन देव ने अपना सिर हिलाया और अपने आसपास के वातावरण को सावधानी से आकार देना शुरू कर दिया। उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उसके सामने एक छोटा सा मंच था और इमारतों का एक विस्तार था। एक युवक जल्दी से सामने से तैर आया। उसका फिगर अजीब तरह से तेज था और जल्द ही वो दोनों के पहले पहुंच गया। सुमेर वर्मा, तुम यहाँ क्यों हो? अर्जुन देव ने इस व्यक्ति का चेहरा देखकर आश्चर्य से कहा। जब सुमेर वर्मा ने अर्जुन देव को देखा तो वह भी हैरान रह गए। अर्जुन देव, तुम यहाँ क्यों हो? जब ललिता ने देखा कि वे दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर वह मुस्कुराई और कहा, यह बहुत अच्छा है कि तुम एक दूसरे को जानते हो। सुई फैंग, अर्जुन देव को महारंगयुग चोटी के चारों ओर ले आओ। साथ ही उसे रहने के लिए जगह खोजने में मदद करो। ये वह शिष्य है जिसे मैंने अभी स्वीकार किया है। सुमेर वर्मा की आंखों में अविश्वास के भाव थे। ऐसा नहीं हो सकता। बहन, क्या आप वास्तव में एक शिष्य को स्वीकार कर सकते हैं? यह बहुत अतार्किक है। कि आपके ताई के लिए कह रहे हैं? जल्दी करो और मेरे लिए कुछ करो। ललिता ने भौएं चढ़ाईं और मजाक में डांटा। सुमेर वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, ये मैं आपको पहले चारों ओर लाता हूं। इस महारंगयुग चोटी पर बहुत कम लोग हैं, अन्यथा यदि आप खो जाते हैं तो आप वापस जाने का रास्ता भी नहीं खोज पाएंगे। सुमेर वर्मा को उम्मीद नहीं थी कि ललिता और सुमेर वर्मा भाई बहन होंगे। ये ऐसा संयोग था। सुमेर वर्मा अर्जुन देव को लेकर आए और इधर उधर घूमने लगे। रास्ते में दोनों बातें करते रहे। सुमेर वर्मा ने महारंगयुग पीक के बारे में कुछ नहीं छुपाया और अर्जुन देव को सब कुछ ईमानदारी से बता दिया। 20 साल पहले पूरे स्वर्गीय साबर मंडप को एक आपदा का सामना करना पड़ा था। उस समय पेविलियन मास्टर की भी उस आपदा में मृत्यु हो गई थी। 7 चोटियों में से महारंगयुग चोटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। महारंगयुग चोटी की पिछली पीढ़ी के लगभग सभी बुजुर्ग की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा पीक मास्टर, जो कि सुमेर वर्मा के पिता थे, उन्होंने आपदा में अपनी मार्शल स्पिरिट खो दी और एक अपंग बन गए। ठीक इसी तरह पूरे महारंगयुग संप्रदाय का पूरी तरह से पतन हो गया था। पुरानी पीढ़ी के किले को पकड़ने के बिना हाल के वर्षों में युवा शिष्यों ने लगभग सभी को छोड़ दिया था। स्वर्गीय साबर मंडप में शामिल होने वाले शिष्य महारंगयुग चोटी के बारे में सब जानते थे। स्वाभाविक रूप से कोई भी उस चोटी पर जाने का विकल्प नहीं करेगा जिसके पास मार्शल किंग भी नहीं था। कुछ कमजोर किसान परेशान पानी में मछली पकड़ना चाहते थे और महारंगयुग संप्रदाय के करीब जाना चाहते थे। जहां तक लालन की बात है, उसने उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इसके परिणाम स्वरूप पिछले 20 वर्षों में महारंगयुग पीक के मेहमानों की संख्या में कमी आई थी। एक भी आधिकारिक शिष्य नहीं था। अर्जुन देव ने संदेह किया क्योंकि उसने कहा, यह किस तरह की आपदा है? महारंगयुग चोटी की सभी पुरानी पीढ़ी की मृत्यु हो गई, यहां तक कि स्वर्गीय साबर मंडप के मंडप मास्टर का भी निधन हो गया। ये बहुत भयानक है। सुमेर वर्मा ने कुछ देर हिचकिचाया और कहा, तुम्हें बताने में कोई बुराई नहीं है। आखिरकार यह कोई रहस्य नहीं है। महान महाराण राष्ट्र के हर बड़े संप्रदाय के भीतर एक बड़ी स्थानिक दरार सील है। मूल रूप से ये मोहरें अटूट थीं। हालांकि 1000 साल पहले थंडर किंग सांगमियो स्वर्गीय साबर मंडप में आए और उस समय के मंडप मास्टर के साथ लड़ाई की। उस समय वे दोनों, थंडर किंग और हेमनली सेबर पेविलियन के पेविलियन मास्टर शिखर मार्शल ऋषि थे। उनकी लड़ाई के शॉकवेव से आसानी से एक चोटी को समतल किया जा सकता था। उनकी लड़ाई के शॉकवेव्स ने 3 पवित्र मास्टर्स द्वारा छोड़ी गई मोहर को प्रभावित किया। मोहर क्षतिग्रस्त हो गई थी। समय समय पर हमें इसकी मरम्मत के लिए 3 पवित्र मास्टर्स के लोगों को आमंत्रित करना पड़ता था। हालांकि 20 साल पहले इसे ठीक करने की बारी डिवाइन मार्शल गेट की थी। अंत में कुछ अप्रत्याशित हुआ और वे देर से पहुंचे। सुमेर वर्मा ने आगे बढ़ने से पहले कुछ देर रुकते हुए कहा, तुम्हें अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ?
महान दुनिया के सभी प्रकार के राक्षस बाहर आए, यहाँ तक कि एक दानव गुरु भी था। मैंने पुरानी पीढ़ी से सुना है कि पूरी लिंग्यून पर्वत श्रृंखला का आकाश मानवीय क्यू से ढका हुआ था। लड़ाई के बाद स्वर्गीय साबर मंडप इस तरह बन गया। दरअसल सुमेर वर्मा को बहुत कुछ पता नहीं था। 20 साल पहले वह अभी तक पैदा भी नहीं हुआ था। यह सब वही था जो उसने पुरानी पीढ़ी से सुना था, इसलिए कुछ हिस्से ऐसे थे जिनके बारे में वह स्पष्ट नहीं थे। अर्जुन देव ने अपने हाथ में चंद्र छाया कृपाण को देखा और उनका दिल कठोर हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि शहर के बाहर बूढ़े आदमी ने कहा था कि अगर स्वर्गीय साबर मंडप के लोगों को पता होता कि वह थंडर किंग का उत्तराधिकारी है तो उसका अंत अच्छा नहीं होगा। तो यही कारण था, यदि थंडर किंग का आगमन नहीं होता तो स्वर्गीय साबर मंडप को ऐसी आपदा का सामना नहीं करना पड़ता। अचानक अर्जुन देव को कुछ सूझा। उसने कहा, यह सही है, अब तुम्हारे पिता कहाँ हैं? क्या वे अब महारंग्युक चोटी पर नहीं हैं? सुमेर वर्मा ने शिखर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह अपना अधिकांश समय महारंग्युक चोटी के शिखर पर बिताते हैं। वे कहते हैं कि वह बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहे हैं। मैं उन्हें साल में केवल कुछ बार देखता हूँ। अर्जुन देव ने राहत की सांस ली। शहर के बाहर बूढ़े आदमी में भी मार्शल स्पिरिट नहीं थी। लोगों के लिए उन्हें इससे जोड़ना आसान था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अब ऐसा नहीं है। उन दोनों के कुछ दूर चलने के बाद सामने से जोर से चिल्लाने की आवाज आई। अर्जुन देव ने आगे देखा और पाया कि यह लंबा और मजबूत युवक है जिसे उसने पहले देखा था। उसके हाथ और पैर धातु के ब्लॉकों से बंधे हुए थे और वह अपनी मुट्ठी तकनीकों का अभ्यास कर रहा था। उसके बगल में एक नाजुक सी लड़की किसी तरह की दिलचस्प मुट्ठी तकनीक का अभ्यास कर रही थी। उसकी गति बहुत धीमी थी, लेकिन यह बहुत आकर्षक लग रही थी। जब अर्जुन देव ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि यह उनके पिछले जीवन के विंग चुन मुट्ठी के समान थी। सुमेर वर्मा ने समझाया, ये योगेंद्र शर्मा और बालवीर सिंह हैं। ये मेरे पिता के एक पुराने दोस्त के वंशज हैं। वे मेरे साथ पढ़े हुए। हालांकि उनकी शारीरिक काया विशेष है, वे एक मार्शल स्पिरिट को संघनित करने में असमर्थ हैं। वे किस मार्शल तकनीक का अभ्यास कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे पहले देखा है, अर्जुन देव ने संदेह से पूछा। मार्शल स्पिरिट के बिना यह एक अपंग के बराबर था। उस समय देव क्लैन के द्वारा कई वर्षों तक उनका मजाक उड़ाया गया था क्योंकि वह एक मार्शल स्पिरिट को संघनित करने में असमर्थ थे। सुमेर वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह परिवार में चलता है, उन्हें कम मत समझना। यहां तक कि वह योगेंद्र शर्मा एक नियमित मार्शल मास्टर होता तो भी वह उसके लिए एक मैच नहीं होता। जब योगेंद्र शर्मा ने उन दोनों की आवाज सुनी तो उसने ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर एक सुखद आश्चर्य भरी मुस्कान दिखाई पड़ी। उसने अपने हाथों और पैरों से धातु को हटा दिया और जल्दी से भाग गया। बड़े भाई सुमेर, क्या हमारा हितैषी पहले ही आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर चुका है? अर्जुन देव को थोड़ा असहज महसूस हुआ। वह धीरे से मुस्कुराया और कहा, यह सिर्फ एक छोटी सी बात है योगेंद्र शर्मा, आपको वास्तव में इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। बस मुझे अर्जुन देव कहो, हम सभी एक ही उम्र के हैं, इतने आरक्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। योगेंद्र शर्मा के ईमानदार चेहरे पर एक साधारण सी मुस्कान दिखाई पड़ी। उसने गंभीरता से कहा, आपने मेरी और बालवीर सिंह की जान बचाई, यह निश्चित रूप से कोई छोटी बात नहीं है। साथ में मौजूद सुमेर वर्मा ने कहा, अर्जुन देव को मेरी बड़ी बहन ने पहले ही शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। भविष्य में वह महारंग्युक चोटी पर ठहरेंगे। जब योगेंद्र शर्मा ने यह सुना तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ। उसने कहा, क्या ऐसा है? तो उस स्थिति में बालवीर सिंह और मैं कमरे की साफ सफाई करने में मदद करेंगे। भविष्य में यदि बड़े भाई चेन के पास कोई मामला है तो आप हमें किसी भी समय निर्देश दे सकते हैं। योगेंद्र शर्मा के बोलने के बाद वह बालवीर सिंह को लेकर आगे बढ़ गए। सुमेर वर्मा उन्हें बिल्कुल नहीं रोक सके। वह कठोरता से मुस्कुराना ही नहीं रह सका। मुझे क्यों नहीं लगता कि ये दोनों साथी आमतौर पर इतने मेहनती होते हैं। वे दोनों चोटी की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें कई ऊंची इमारतें दिखाई दीं। हालांकि वे सभी खाली थीं, उनमें एक भी व्यक्ति नहीं था। अंत में सुमेर वर्मा अर्जुन देव को पहाड़ के आधे रास्ते में एक मंडप में ले आए। मंडप के बगल में एक छोटी सी धारा धीरे धीरे बह रही थी। धारा असीमित रूप से हरी थी और पानी के छींटों की आवाज आ रही थी। मंडप में ठंडी हवा चल रही थी। काफी देर तक चलने के बाद दोनों को पहले से ही पसीना आ रहा था। जब ठंडी हवा चली तो यह बहुत ताजा था। सुमेर वर्मा ने धीरे से कहा, अगर हम और ऊपर जाते हैं तो हम महारंग्यू चोटी के महत्वपूर्ण स्थानों पर पहुंच जाएंगे। कुछ पुस्तकालय हॉल और महारंग्यून मंडप वहां हैं। वहां मेन हॉल के लोग पहरा दे रहे हैं। अगर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है तो वहां ना जाना ही बेहतर है। यह सही है अर्जुन देव, मुझे लगता है कि कुछ अजीब है। 7 आंतरिक संप्रदायों में से आपने महारंग्यून चोटी को क्यों चुना? अपनी प्रतिभा के साथ आपको अन्य संप्रदायों में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और सच बताने का फैसला किया। मैं मुख्य रूप से तलवार सुनने और उसके साथ संवाद करने के लिए महारंग्यून चोटी पर आया था। तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करना? आपने सही जगह चुनी।
पूरे स्वर्गीय तलवार मंडप में केवल मेरी बड़ी बहन और राजेश चंद्रा ही तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करना जानते हैं। हालांकि तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करना कुछ हद तक अलौकिक है। यह समझ और प्रतिभा की बहुत अधिक परीक्षा है। सुमेर वर्मा ने आश्चर्य से कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव इस कारण से महारंग्यून चोटी पर आएंगे। अर्जुन देव ने सोचा, सुमेर वर्मा ललिता का छोटा भाई है। तलवार सुनने और उसके साथ संवाद करने की उनकी समझ निश्चित रूप से दूसरों की तुलना में बेहतर होगी। तो उन्होंने पूछा, मैंने लोगों को यह कहते सुना है कि तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करना जन्मजात है। यदि आप इसके साथ पैदा नहीं हुए हैं, तो आप कितने ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो, आप इसे नहीं सीख पाएंगे। क्या यह सच है? सुमेर वर्मा ने धीरे से मुस्कुराया। बकवास। मेरी बड़ी बहन ने इसे अपने दम पर समझ लिया। हालांकि कोई नहीं जानता कि उसने इसे कैसे सीखा। अर्जुन देव की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। ललिता का तलवार सुनने और उसके साथ संवाद करना वास्तव में खुद ही समझ लिया गया था। हालांकि उसे लगा कि यह राजेश चंद्रा की तुलना में बहुत मजबूत था। हालांकि तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करना कुछ ऐसा है जिस पर केवल मौका दिया जा सकता है। अगर आप इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। इसके बारे में ज्यादा जिद्दी ना होना ही बेहतर है, अन्यथा यह आपकी खेती में देरी कर देगा। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए, इसका संकेत देते हुए कि वह समझ गए। यदि वह तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करना समझ लेता है, तो यह भविष्य में सीखे गए हथियारों के लिए बहुत मददगार होगा। एक सामान्य व्यक्ति को कुछ दिनों या कुछ महीनों के लिए मार्शल टेक्निक सीखने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि एक व्यक्ति जिसने तलवार को सुनने और उसके साथ संवाद करना समझ लिया है, उसे एक दिन में सीखने में सक्षम होगा। इसके अलावा वह इसे और बेहतर तरीके से समझने में सक्षम होंगे। हालांकि इस तरह की स्थिति बहुत अलौकिक थी। कई लोगों ने इसका कड़वापन पीछा किया। अंत में न केवल उन्होंने इसे सीखा, बल्कि उन्होंने अपनी खेती में भी देरी कर दी। ऐसे कई उदाहरण थे। अर्जुनदेव ने चंद्रछाया कृपाण को कसकर पकड़ लिया। वह अपने दिल में कुछ हद तक संघर्ष महसूस कर रहा था। वह नहीं जानता था कि क्या वह इन लोगों की तरह समाप्त हो जाएगा, अंत में कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। हालांकि अपनी शपथ के लिए उसे इसे आजमाना था। यदि वह उसमें कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं रखता, तो वह बहुत कमजोर प्रतीत होता। इसके बाद सुमेर वर्मा अर्जुन देव को उनके निवास पर वापस ले आए। महारंगीन चोटी में बहुत कम लोग थे। अर्जुन देव को एक बड़ा आंगन आवंटित किया गया था। योगेंद्र शर्मा और बलवीर सिंह आंगन में कचरा और धूल साफ करने में उनकी मदद कर रहे थे। जब तक सभी लोग चले गए थे, तब तक शाम ढल चुकी थी। सूरज डूबते ही यह पहाड़ से बहुत अलग लग रहा था। अर्जुन देव ने ज्यादा देर तक आराम नहीं किया। अपने कमरे में लौटने के बाद वह तुरंत खेती की स्थिति में प्रवेश कर गया। बंद यथाटा दिव्य मंत्र धीरे धीरे उसके शरीर में घूमने लगा। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा एक धुंध की तरह थी, जो एक अनंत धारा में उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। कितनी घनी आध्यात्मिक ऊर्जा है, अर्जुन देव ने अपने दिल में आह भरी। यहां की आध्यात्मिक ऊर्जा पहाड़ की तलहटी के मुकाबले कम से कम दोगुनी थी। यह सैवेज फॉरेस्ट के किनारे पर जुआंग नदी के स्रोत पर अजीब गुफा से भी घनी थी। कोई आश्चर्य नहीं, बाहरी संप्रदाय और आंतरिक संप्रदाय के बीच प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र क्यों थी। यहां खेती करने से पहाड़ की तलहटी के मुकाबले वातावरण काफी बेहतर था। अर्जुन देव कुछ समय पहले ही अंडरफीरियर ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर के रूप में आगे बढ़ गए थे। उन्हें अपनी साधना को स्थिर करने की आवश्यकता थी। बढ़ती हुई आध्यात्मिक ऊर्जा उनके शरीर में एक महान चक्र के लिए घूमती रही। अंत में यह सब उनके डांतियन में बह गई। यह एक बढ़ती बाढ़ की तरह थी। नदी तुरंत उफान पर आ गई। छोटा नीला ड्रैगन नदी में स्वतंत्र रूप से तैर रहा था, कभी कभी छींटे उत्पन्न कर रहा था। ये छींटे सबसे शुद्ध सार थे। अर्जुन देव के एक विचार के साथ नदी तुरंत एक विशाल लहर के साथ उमड़ पड़ी। उसके डैंतियन से बड़ी मात्रा में सार निकला और उसके शरीर में विभिन्न मेरिडियन में प्रवाहित हो गया। सार उनकी मेरिडियन में प्रवेश कर गया और उनकी त्वचा, मांस और हड्डियों में प्रवेश करके अर्जुन देव की मजबूत शारीरिक शरीर का पोषण किया। जब सार समाप्त हो गया, तो आध्यात्मिक ऊर्जा जिसे उसने परिवेश से अवशोषित किया था, वह उसके डैंतियन में वापस प्रवाहित हो गई। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराती रही। अर्जुन देव के साधना के दौरान समय बहुत तेजी से बीत गया। जब अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली तो आकाश पहले से ही उज्जवल था। अपने पैरों को फैलाने के बाद अर्जुन देव ने तरोताजा महसूस किया, असीम ऊर्जा से भर गया। धक धक धक। दरवाजे पर दस्तक की एक श्रृंखला थी। ललिता की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। छोटे शिष्य, अंदर सोना बंद करो, यह जागने का समय है। जैसे ही ललिता दस्तक देने ही वाली थी,
तभी अचानक अर्जुन देव के कमरे का दरवाजा खुल गया। ललिता ने ऊर्जावान अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, आप अच्छे मूड में हैं, चलो। भविष्य में इस समय पर द्वंद्व युद्ध मैदान में जाना याद रखना। यदि आप नहीं जाते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। यह सबसे अच्छा है, नहीं तो आपका पेट खराब हो जाएगा। ललिता ने मुस्कुराते हुए कहा। वह गंभीर थी। अर्जुन देव के दिल में एक बुरा भाव था। वह ललिता का पीछा करता गया और एक बहुत बड़े द्वंद्व युद्ध मैदान में पहुंच गया। यह द्वंद्व युद्ध मैदान बहुत विशाल था। यह पूरी तरह से कठोर दिव्य पहाड़ी पत्थर से बना हुआ था। बस छत ही 100 मीटर ऊंची थी। बीच में खड़े होने पर व्यक्ति बहुत छोटा महसूस करता। द्वंद्व युद्ध मैदान का क्षेत्र बहुत प्रचुर था। सभी प्रकार के उपकरण थे। हालांकि विशाल द्वंद्व युद्ध मैदान में केवल सुमेर वर्मा ही थे, जो अकेले ही अपनी कृपाण का अभ्यास कर रहे थे। यह बहुत विशाल लग रहा था। जब सुमेर वर्मा ने अर्जुन देव को देखा तो वह अभिवादन के रूप में मंद मंद मुस्कुराए। बड़ी बहन ललिता, क्या आपके पास मुझे प्रदान करने के लिए कोई प्रभावशाली कृपाण तकनीक है? जब वह द्वंद्व युद्ध मैदान में पहुंचे तो अर्जुन देव ने बहुत आराम महसूस किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा। ललिता ने मजाक करते हुए कहा, अपनी बुनियाद के साथ तुम एक प्रभावशाली कृपाण तकनीक सीखना चाहते हो? स्वर्ग वाली कृपाण तकनीक का उल्लेख करना छोड़ो। भले ही वह अर्थ रैंक वाली कृपाण तकनीक हो, तुम उसका सार नहीं सीख पाओगे। यह पहली बार नहीं था जब ललिता ने कहा था कि अर्जुन देव की बुनियाद कमजोर है। अर्जुन देव आश्वस्त नहीं थे, भले ही उन्होंने कृपाण तकनीक को आधे रास्ते में ही सीखा था। हालांकि जब से उन्होंने खेती करना शुरू किया था, वे परिश्रमी थे और कभी सुस्त नहीं थे। वे हमेशा यह क्यों कहते थे कि उनकी बुनियाद कमजोर थी? जब ललिता ने अर्जुन देव के हाव भाव देखे तो वह यकीन नहीं कर पाई। वह मुस्कुराई और कहा, यदि आप आश्वस्त नहीं हैं तो मुझे अपनी सबसे प्रभावशाली कृपाण तकनीक दिखाओ। मैं गारंटी देती हूं कि यह मार्शल ग्रैंड मास्टर की ताकत से अधिक नहीं होगी। अर्जुन देव भी ललिता की ताकत को परखना चाहते थे। रिटर्निंग क्लाउड हॉल में वापस ललिता के अचानक हमले के कारण वो अपने दिल में आश्वस्त नहीं था। कहा जा सकता है कि वो इस मौके का इंतजार कर रहे थे। चंद्रछाया कृपाण को अपने सामने एक क्षैतिज रूप से पकड़े हुए अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए। उस स्थिति में ध्यान से देखें, मैं दुनिया की सबसे तेज कृपाण तकनीक को केवल एक बार निष्पादित करूंगा। मैं आपको निश्चित रूप से मना लूंगा। काका, एक ठंडी रोशनी चमकी और लूनर शैडो कृपाण तुरंत अपनी म्यान के खींच लिया गया। कृपाण की रोशनी जैसे ही खींची गई, अर्जुन देव के पीछे गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट हुई। लूनर शैडो कृपाण बिजली से टिमटिमा रहा था। कृपाण खींचना। अर्जुन देव की आभा धीरे धीरे बढ़ गई। कृपाण की रोशनी बहुत तेज थी। जब यह ललान पर हैक हो गई, इतनी नजदीकी दूरी पर और पहला कदम उठाते हुए अर्जुन देव को पूरा विश्वास था कि वो ललिता को वापस जाने के लिए मजबूर कर सकता है। जब तक ललिता पीछे हटता, रशिंग थंडर कृपाण तकनीक तुरंत हमलों की श्रृंखला शुरू कर देगी। उसकी आभा धीरे धीरे शिखर पर पहुंच जाएगी। यहां तक कि वो उसे हरा नहीं सकता था तो वो उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगी। डैंग! एक मधुर धात्विक आवाज सुनाई दी। अर्जुन देव ने यह भी नहीं देखा कि ललिता ने अपनी छोटी कृपाण कैसे खींची। उसने पाया कि ललिता के हाथ में छोटी कृपाण और भी तेज थी। भले ही इसे बाद में लॉन्च किया गया था, लेकिन यह पहले आया और लूनर शैडो सेबर में हैक हो गया। कृपाण से एक बड़ी सेना आई। अर्जुन देव का दाहिना हाथ, जो कृपाण को पकड़े हुए था, सुन्न महसूस कर रहा था। उसे लूनर शैडो कृपाण को फेंकने की इच्छा महसूस हुई। अर्जुन देव के शरीर में विशाल शक्ति का संचारित किया गया। इससे पहले कि वो स्थिरता से खड़ा हो सके, वो 2 कदम पीछे हट गया। ललिता की तेज कृपाण हड़ताल अभी भी उसके दिमाग में थी। ये सिर्फ एक साधारण कृपाण हड़ताल थी। ये कृपाण खींचना जैसा नहीं था, जो एक मार्शल तकनीक थी। हालांकि इसकी गति असीमित रूप से तेज थी। हालांकि अर्जुन देव अभी भी आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने अभी तक रशिंग थंडर सेबर तकनीक को निष्पादित नहीं किया था। अगर उन्हें इसे अंजाम देने का मौका मिलता तो ललिता निश्चित रूप से उन्हें अलग नजर से देखते। अर्जुन देव चिल्लाया और एक क्रूर कदम आगे बढ़ाया। गड़गड़ाहट फिर से दहाड़ने लगी और उसके डेंटियन में बहती नदी उछल पड़ी। ये विशाल सार के एक स्ट्रैंड में बदल गया और कृपाण में डाल दिया गया। कृपाण की रोशनी हर जगह दिखाई दी जब अर्जुन देव ने फिर से कृपाण को निष्पादित किया। हालांकि परिणाम नहीं बदला। ललिता अपने मूल स्थान से नहीं हिली। उसके हाथ में छोटी कृपाण पहले आई और आसानी से कृपाण की हड़ताल को तोड़ दिया। अर्जुन देव को वापस उड़ते देख ललिता के होठों का कोना मुड़ा हुआ था। उसके आकर्षक चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी।
ये दुनिया की सबसे तेज कृपाण तकनीक है। ये केवल ऐसा ही है। एक लड़की द्वारा उपहास किए जाने के बाद जो उनसे कुछ ही साल बड़ी थी, अर्जुन देव चिंतित हो गए। उन्होंने कृपाण को फिर से निष्पादित किया, लेकिन परिणाम नहीं बदला। अर्जुन देव फिर से पीछे हट गए और उन्होंने हाथ लहराया। बिल्कुल नहीं, आप मेरी इस चाल को नहीं रोक सकते, अन्यथा मैं अधिक शक्तिशाली चालों को निष्पादित नहीं कर पाऊंगा। ललिता ठट्टा कर हंस पड़ा। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ शरारती भाव दिखाई दिया जब उसने कहा, जैसा आप चाहते हैं, मुझे दुनिया की सबसे तेज कृपाण तकनीक का अनुभव करने दें। अर्जुन देव की आंखों में एक चमक चमकी। जैसे ही ललिता ने ऐसा कहा, उसने तुरंत कृपाण को निष्पादित कर दिया। ललिता वापस उड़ी और अर्जुन देव ने जल्दी से आर्कलाइट चॉप को अंजाम दिया। डैंग! अर्जुन देव का हाथ अभी भी आर्कलाइट चॉप के रुख में था। हालांकि एक ठंडी रोशनी चमकी और लूनर शैडो कृपाण की मूठ से टकराई। यह कृपाण प्रहार तेज और सटीक था। इसने कृपाण की मूठ पर प्रहार किया। अर्जुन देव की उंगलियों और कृपाण की मूठ के बीच की जगह ने अर्जुन देव की उंगलियों को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाई। ललिता ने कृपाण म्यान कर दी। उसका सुंदर चेहरा गंभीर था और उसने अपने शरीर से एक हत्या इरादा निकाला। दुनिया में सबसे तेज कृपाण तकनीक, मैं केवल एक कृपाण प्रहार करूंगी और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कृपाण का सच्चा चित्र क्या है। उसके बोलते ही ललिता ने अपने हाथ में छोटी कृपाण खींच ली थी। जैसे ही कृपाण ने म्यान छोड़ी, कहीं से एक तेज हवा दिखाई दी। कृपाण की रोशनी अत्यधिक देदीप्यमान और चमकदार थी। चौतिहादी कृपाण की रोशनी से अर्जुन देव की आंखों में दर्द हुआ। उसने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली, तो तेज हवा पहले ही रुक चुकी थी। ललिता ने अपनी कृपाण म्यान कर दी और निश्चल रूप से वहीं खड़ी रही, जैसे कि पहले जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ एक भ्रम था। हालांकि अर्जुन देव को अपनी गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। उसने इसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और हल्का दर्द महसूस किया। यह अज्ञात था कि उसकी गर्दन पर एक छोटा सा घाव कब दिखाई दिया। वो मदद नहीं कर सकता था। वो चौंक गया। अगर यह घाव थोड़ा भी गहरा होता तो वो मर जाता। हालांकि उसने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। देदीप्यमान कृपाण की रोशनी जल उठी और पलक झपकते ही वो मारा गया। इसके अलावा जिस क्षण उसने कृपाण खींची थी, ललिता ने अपनी ताकत को शिखर पर नियंत्रित कर लिया था। तथाकथित अपनी इच्छा से हटना और छोड़ना, पलक झपकते ही हत्या करना, ललिता की वर्तमान स्थिति का वर्णन था। अर्जुन देव मदद नहीं कर सकता था। अतीत में उसने सोचा था कि जब उसने कृपाण खींची थी तो वो पहले से ही बहुत तेज था। आज वो पूरी तरह से आश्वस्त हो गया था। ललिता मंद मंद मुस्कुराई। छोटे अर्जुन देव, क्या आप अभी भी मास्टर की ताकत पर संदेह करने की हिम्मत करते हैं? अर्जुन देव ने शर्मिंदगी से मुस्कुराया। अब मेरी हिम्मत नहीं होती। मैं भविष्य में बड़ी बहन ललिता की बात सुनूंगा। क्या आप मुझे अभी पढ़ाना शुरू कर सकते हैं? ललिता के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान उभरी। हालांकि जब अर्जुन देव ने यह देखा तो वो डर से कांप उठे। कुछ ट्रेनिंग ब्लॉक हैं। मुझे 100 किलोग्राम धातु बांधो और द्वंद मैदान के चारों ओर 20 चक्कर लगाओ। तुम्हें सार का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। अगर मैं तुम्हें सार का उपयोग करते हुए देखता हूं तो मैं तुम्हारे एक्यू पॉइंट्स को सील कर दूंगा और सजा को दोगुना कर दूंगा। अर्जुन देव ने विशाल द्वंद मैदान को देखा। यदि वो इसके चारों ओर एक चक्कर लगाता तो ये कम से कम 1000 मीटर की दूरी पर होता। वो मदद नहीं कर सकता था और उसे सिरदर्द महसूस हुआ। ये बड़ी बहन ललिता, ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? ललिता मंद मंद मुस्कुराई। पहले तुम मास्टर को चिढ़ाते हो, अब तुम मेरा खंडन करते हो। एक और 10 लैब जोड़ दो। डैम! अर्जुन देव ने मन ही मन छाप दिया। ये ललिता एक सौम्य बड़ी बहन की तरह दिखती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब वो निर्दयी हो जाएगी तो वो इतनी निर्दयी हो जाएगी। जब कोई किसी और की छत के नीचे होता है तो उसके पास सिर झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं होता। अर्जुन देव असहाय होकर द्वंद मैदान के किनारे चले गए और धीरे धीरे धातु को अपने शरीर से बांध लिया। फिर वो जॉगिंग करने लगे। सौभाग्य से उनका शारीरिक शरीर कमजोर नहीं था, इसलिए उन्हें यह बहुत मुश्किल नहीं लगा। सुमेर वर्मा ने जॉगिंग कर रहे अर्जुन देव को मुस्कान के साथ देखा। वह ललिता के पास गया और कहा, बहन, इस रशिंग थंडर कृपाण तकनीक का प्रयोग अर्जुन देव ने हर कृपाण पहाड़ के साथ गड़गड़ाहट पैदा करने के लिए किया है। ये बहुत प्रभावशाली है और इसे बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आप अभी भी उसे झटका क्यों देना चाहती हैं? ललिता ने अपने सुंदर चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की। ये आदमी बहुत घमंडी है। उसके पास युद्ध का बहुत अनुभव होना चाहिए। यदि आप उसे झटका नहीं देते हैं, तो वो आपसे आश्वस्त नहीं होगा। इसके अलावा उसकी नींव वास्तव में बहुत कमजोर है। उसे ठीक से प्रशिक्षित करने की जरूरत है। रशिंग थंडर सेबर तकनीक की क्षमता को अभी भी खोदा जा सकता है। सुमेर वर्मा ने कुछ सोचा और कहा, ये सही है बहन। आप उस मामले के बारे में क्या सोचते हैं जो मैंने आपको कल बताया था? तलवार को सुनना और उसके साथ संवाद करना, ललिता ने एक चिंतनशील अभिव्यक्ति का खुलासा करते हुए कहा।
चूंकि अर्जुन देव की सिफारिश सुहानी ने की थी और उन्होंने पहले योगेंद्र शर्मा और बलवीर सिंह को बचा लिया था, इसलिए उनके चरित्र के साथ कोई समस्या नहीं है। अगर वह सीखना चाहता है तो इसे सिखाने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि यह तलवार को सुनना और उसके साथ संवाद करना बहुत अस्पष्ट है। मैं इसे अस्थायी रूप से दबा दूंगा। सुमेर वर्मा ने अर्जुन देव की पीठ की ओर देखा और कहा, मुझे लगता है महारंग्यू पीक को इस साल के अंत की प्रतियोगिता में मौका मिल सकता है। जब ललिता ने यह सुना तो उसकी आंखों में उदासी का भाव था। उसने उदासीनता से कहा, इन सभी वर्षों में मैं हमेशा खुद को साबित करना चाहती थी। हालांकि महारंग्यू चोटी के लिए कभी भी उपयुक्त उत्तराधिकारी नहीं रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बार मुझे निराश नहीं करेंगे। अर्जुन देव ने 4 घंटे में 30 चक्कर लगाकर अपनी बात समाप्त की। पहले कुछ चक्कर ज्यादा नहीं थे। आखिरकार उसके पास अपने भौतिक शरीर की ताकत थी। भले ही उसने अपने सार का उपयोग ना किया हो, तो भी कोई दबाव नहीं था। हालांकि थोड़ी देर दौड़ने के बाद अर्जुन देव को लगा कि कुछ गड़बड़ है। द्वंद्व युद्ध के मैदान के नीचे निश्चित रूप से कुछ विशेष सामग्री थी। उसे लगा कि उसकी सहनशक्ति बहुत जल्दी खत्म हो रही है। अंत में उसके हर कदम के साथ उसकी हड्डियां ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वे टूटने वाली हों। वह बैल की तरह सांस ले रहा था और उसका हर कदम बेहद मुश्किल था। कई बार ऐसा हुआ जब अर्जुन देव को लेटने और दौड़ने का मन नहीं करता था। हालांकि जब उसने मैदान के बीच में सुंदर आकृति को देखा और उसकी आंखों में अभिव्यक्ति देखी, तो वह मदद नहीं कर सका और गर्व महसूस कर सका। मुझे उसके सामने नहीं गिरना चाहिए, ये बहुत शर्मनाक होगा। जब अंतिम लैप समाप्त हुआ तो अर्जुन देव ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसने पतन की इच्छा को दबाने की पूरी कोशिश की। उसने गहरी सांस ली और पालथी मारकर बैठ गया। साधना की स्थिति में प्रवेश कर गया। जब कोई व्यक्ति थका हुआ होता था और उसका शरीर अपनी सीमा तक पहुंच गया था, तो साधना की स्थिति में प्रवेश करने से उसे अपनी पूरी क्षमता बाहर लाने की अनुमति मिलती थी। अतीत में अर्जुन देव इस सिद्धांत को समझते थे। हालांकि उसकी निगरानी करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी ऐसी स्थिति में प्रवेश नहीं किया। अब जबकि उसके पास ये अवसर था, तो स्वाभाविक रूप से उसके पास इसे छोड़ने का कोई कारण नहीं था। बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र धीरे धीरे उसके शरीर में घूमने लगा। जब सार उसके शरीर में एक बार संचारित हुआ, तो वह उसकी त्वचा, मांस और हड्डियों में रिस गया। अर्जुन देव को एक ऐसी आरामदायक भावना महसूस हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसका शरीर बेहद सहज महसूस कर रहा था। उसके शरीर पर पसीना धीरे धीरे सफेद धुएं में वाष्पित हो गया। ललिता ने किनारे खड़े होकर यह सब देखा। उसने एक क्षमा याची मुस्कान प्रकट की और उसकी आंखों की गहराई में यादों की एक झलक चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को अतीत से देख रही हो। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने धीरे धीरे अपने शरीर में सार का संचार बंद कर दिया। उसने अपनी आंखें खोली और ललिता की निगाहों से मिला। वह धीरे से मुस्कुराया और खड़ा हो गया। अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, बड़ी बहन ललिता, अब आप मुझे सिखा सकती हैं ना? ललिता धीरे से मुस्कुराई। बुरा नहीं। आपने पहले जिस कृपाण तकनीक का प्रयोग किया था, वह रशिंग थंडर कृपाण तकनीक होनी चाहिए। जब मैं छोटी थी तब मैंने इस कृपाण तकनीक का अभ्यास किया था। हालांकि यह मेरी शैली के अनुरूप नहीं था, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। अर्जुन देव की आंखों में संदेह का भाव कौंध गया। ललिता ने पहले रशिंग थंडर सेबर तकनीक का अभ्यास किया था। ये बहुत अजीब था। क्या सुहानी ने नहीं कहा था कि कृपाण तकनीक हेवनली सेबर मंडल पवेन से आई है? अर्जुन देव के दिल में शक देखकर ललिता ने समझाया, ज्यादा हैरान मत होइए। कुछ विरासत में मिली मार्शल तकनीकों के अलावा स्वर्गीय कृपाण मंडल के संग्रह में अधिकांश कृपाण तकनीकें हैं। मैंने एक बार इसकी शैली के कारण इस कृपाण तकनीक को छोड़ दिया था। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है कि रशिंग थंडर सेबर तकनीक की शैली क्या है? क्या आपको लगता है कि यह आपको सूट करती है? रशिंग थंडर सेबर तकनीक की शैली क्या है? अर्जुन देव ने इस प्रश्न पर पहले कभी विचार नहीं किया था। इससे भी अधिक उसने इस बात पर विचार नहीं किया था कि यह कृपाण तकनीक उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। हालांकि इतने लंबे समय तक रशिंग थंडर सेबर तकनीक का अभ्यास करने के बाद अर्जुन देव को रशिंग थंडर सेबर तकनीक की शैली की कुछ समझ थी। कुछ देर सोचने के बाद उसके लिए जवाब देना मुश्किल नहीं था। फेयर्स एंड फेयर्स, प्रभावशाली और बलशाली, यह एक बहती नदी की तरह है। एक बार जब यह प्रकट हो गई, तो यह अदम्य इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ते हुए निरंतर बहती रहेगी। ललिता ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि आपकी समझ बहुत अच्छी है।
हालांकि आपने पहले जिन शब्दों का प्रयोग किया था, वे रशिंग थंडर सेबर तकनीक की विशेषताओं का वर्णन करने के लिए थे, ना कि उसकी शैली का। शैली अंतिम वाक्य है। अदम्य इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ें और कभी पीछे न हटे। एक कदम पीछे हटना जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर है। लड़ने के लिए खुद को मौत के किनारे पर रखना और खुद को एक मृत सिर पर मजबूर करना। क्या आपको लगता है कि आप इस शैली के लिए उपयुक्त हैं? ये सुनकर अर्जुन देव को लगा जैसे उन पर बिजली का झटका पड़ गया हो। ऐसा लग रहा था मानो वे प्रबुद्ध हो गए हों। कुछ समस्या जिनका वे पता नहीं लगा पा रहे थे अचानक स्पष्ट हो गई थीं। अतीत में उन्हें हमेशा लगता था कि रशिंग थंडर सेबर तकनीक की उनकी समझ में कुछ कमी थी। आज वे आखिरकार समझ गया कि उसमें क्या कमी थी। उसके पास उस तरह की निर्णायकता की कमी थी। उस तरह की बेजोड़ निर्णायकता, मृत्यु के सामने भी पीछे ना हटना। हालांकि क्या मैं वास्तव में इस शैली के लिए उपयुक्त हूं? अर्जुन देव इस प्रश्न पर विचार करे बिना नहीं रह सके। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव की आंखों में एक दृढ़ भाव चमक उठा। उसने अतीत के बारे में सोचा और गंभीरता से कहा, मैं अब समझ गया हूं। मैं इस शैली के लिए उपयुक्त हूं। भले ही मुझ में अभी भी कमी है, मैं भविष्य में इसे नहीं छोड़ूंगा। ललिता मंद मंद मुस्कुराई और कहा, मुझे लगता है कि तुम इसके लिए उपयुक्त नहीं हो। जब हमने पहले चालों का आदान प्रदान किया, तो तुम वास्तव में चाहते थे कि मैं तुम्हें पहले एक कदम उठाने दूं। तुम स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे। ये निश्चित रूप से रशिंग थंडर सेबर तकनीक की शैली नहीं है। अर्जुन देव ने संदेह से पूछा, हालांकि आपने पहले ही मेरी कृपाण तकनीक को तोड़ दिया है, तो मैं पीछे कैसे नहीं हट सकता? यह असंभव है। अगर मेरा सामना समान शक्ति या समान साधना क्षेत्र के प्रतिद्वंदी से हुआ होता, तो मैं निश्चित रूप से पीछे नहीं हटता। तुम सचमुच जिद्दी हो। मैंने पहले जो ताकत का प्रयोग किया था वह निश्चित रूप से एक मार्शल ग्रैंड मास्टर से अधिक नहीं थी। यदि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो दोबारा प्रयास कर सकते हो। अर्जुन देव ने शर्मिंदा भाव प्रकट करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले कृपाण की बुनियादी तकनीक सीखी है। जब मैं छोटा था तो मेरे परिवार को केवल मुझे बुनियादी पाम तकनीक और मुट्ठी तकनीक सीखने की आवश्यकता थी। कृपाण और तलवार की मूल बातें वैकल्पिक थीं। उस समय मैंने कृपाण का अभ्यास करने के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए मैंने उनका अभ्यास नहीं किया। जब वो युवा थे, अर्जुन देव अपने मार्शल स्पिरिट को संघनित करने में असमर्थ थे। उन्होंने अपना सारा ध्यान इस पर केंद्रित किया और उनके पास बुनियादी कृपाण तकनीकों का अभ्यास करने का समय नहीं था। बाद में अर्जुन देव ने अपने मार्शल स्पिरिट को सफलतापूर्वक संघनित करने के बाद उन्होंने बुनियादी कृपाण तकनीकों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीजें सीखी थीं। हालांकि जब वो खेती करता था तो उसने सुस्त पड़ने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसने बुनियादी कृपाण तकनीकों का अभ्यास नहीं किया। ललिता को सरदर्द महसूस हुआ। सुईफेंग आओ और मर जाओ। सुमेर वर्मा जो बगल में कृपाण का अभ्यास कर रहे थे, ने जो कर रहे थे उसे रोक दिया। वह जल्दी से चला गया और पूछा, बहन क्या बात है? मैं इस आदमी से हार गया था। आओ और उसे 8 बुनियादी कृपाण तकनीक सिखाओ। मैं तुम्हें 1 दिन दूंगा। मैं कल उसकी जांच करूंगा। ललिता ने अपना सिर रगड़ा सरदर्द महसूस करते हुए। मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। मैं कल उसकी जांच करूंगा। यह ठीक है। उसके हाथ में धातु का ब्लॉक को मत हटाना। ललिता के बोलने के बाद वह वहां से चली गई। सुमेर वर्मा ने अर्जुन देव की ओर देखा और अविश्वास से पूछा, अर्जुन देव क्या तुमने वास्तव में पहले बुनियादी कृपाण तकनीकों का अभ्यास नहीं किया है? अर्जुन देव ने एक सवाल के साथ जवाब दिया, यह महत्वपूर्ण है। मैंने वास्तव में पहले इसका अभ्यास नहीं किया है। सुमेर वर्मा फूट फूट कर मुस्कुराए। मुझे वास्तव में इसे तुम्हें सौंपना होगा। सौभाग्य से तुमने बाहरी संप्रदाय से प्रवेश नहीं किया। बुनियादी कृपाण तकनीक के सभी कृपाण तकनीकों की नींव है। स्वर्गीय कृपाण मंडप का बहुत पहले से एक नियम है, यदि किसी ने छोटी पूर्णता के लिए बुनियादी कृपाण तकनीकों का अभ्यास नहीं किया है, तो वह कोई मार्शल तकनीक नहीं सीख सकता है। इस प्रकार हम जैसे लोग और वे किसान जो स्वर्गीय कृपाण मंडप में प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें कम से कम छोटी पूर्णता के लिए बुनियादी कृपाण तकनीकों का अभ्यास करना होगा। उनमें से अधिकतर लोग इसका अभ्यास मध्यम दर्जे की पूर्णता के लिए करेंगे। केवल कुछ लोग मेरी बहन की तरह महान पूर्णता के लिए दृढ़ रहेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। अर्जुन देव को उम्मीद नहीं थी कि कृपाण की बुनियादी तकनीक इतनी महत्वपूर्ण होगी। वह मदद के बिना पूछ नहीं सकता, तो उस मामले में आपने किस क्षेत्र में बुनियादी कृपाण तकनीकों का अभ्यास किया है? सुमेर वर्मा बेबसी से मुस्कुराए और मैंने दृढ़ता नहीं है। मैं अभी-अभी छोटी पूर्णता तक पहुंचा हूं, इसलिए मैंने इसका अभ्यास करना बंद कर दिया। चलो अब हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। अभी से आंतरिक पता करने में देर नहीं हुई है। अर्जुन देव ने सिर हिलाया, बोलते हुए अपने हाथ में धातु का टुकड़ा निकालने ही वाला था। जब सुमेर वर्मा ने यह देखा तो उन्होंने झट से उसे रोक दिया। अर्जुन देव मदद के बिना नहीं कह सकते थे, मुझे मत बताओ कि तुम वास्तव में इस भाई के लिए चीजों को मुश्किल बना रहे हो। सुमेर वर्मा ने गंभीर भाव व्यक्त करते हुए कहा, मैं वास्तव में आपके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बना रहा हूं। आप रशिंग थंडर कृपाण तकनीक को इस बिंदु तक अभ्यास करने में सक्षम है कि यह गड़गड़ाहट की तरह लगता है। इससे सिद्ध होता है कि तुमने बहुत मेहनत की है। स्वर्गीय कृपाण मंडप के इतिहास में भी बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पाए हैं।
मेरी बहन आपके बारे में बहुत अच्छा सोचती है, अन्यथा वे आपको रशिंग थंडर कृपाण तकनीकों की कुछ शैलियों पर संकेत देती। रशिंग थंडर कृपाण तकनीकें कृपाण सम्राट द्वारा बनाई गई थी। हालांकि यह केवल एक सुपीरियर ग्रेड प्रोफाउंड रैंक वाली मार्शल तकनीक है, लेकिन इसकी क्षमता असीमित है। यदि आप वास्तव में और सुधार करना चाहते हैं तो आपको बुनियादी कृपाण तकनीकों का महान पूर्णता के लिए अभ्यास करना होगा। यदि आप इसे कम समय में सीखना चाहते हैं तो बहुत प्रयास करने के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वह केवल वही कर सकता था जो वह कर रहा था। सुमेर वर्मा ने बुनियादी कृपाण तकनीकों को समझाना और प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। बुनियादी कृपाण तकनीकों में केवल 8 लाली थीं: स्वीप, हैक, पुश, स्क्रैप, स्वीप, चॉप और पियर्स। उन्हें 8 बुनियादी कृपाण तकनीकों के नाम से भी जाना जाता था। चूंकि यह एक बुनियादी कृपाण तकनीक थी, इसलिए इसे समझना स्वाभाविक रूप से आसान था। अर्जुन देव को इसे समझने के लिए केवल एक बार देखने की जरूरत थी। उसके बाद उन्होंने खुद से अभ्यास करना शुरू कर दिया। क्योंकि उनके शरीर पर 100 किलोग्राम धातु बंधी थी, इसलिए हर हरकत बहुत मुश्किल थी। सुमेर वर्मा लगातार बगल में सर हिलाते रहे। लापरवाही से अपने पैर मत हिलाओ, तुम्हें अपनी बाजों को ऊपर उठाना पड़ेगा। जब तुम अपनी कृपाणों को म्यान में डाल रहे हो तो रुको मत। जब अर्जुन देव ने अभ्यास करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि बहुत सारे नियम और कानून थे। स्पष्ट रूप से 8 सरल चालें थी, लेकिन वह गलती करते रहे। सुबह धीरे धीरे ऐसे ही बीत गई। इस दौरान सुमेर वर्मा लगातार संकेत देते रहे। कभी कभी वह स्वयं इसे प्रदर्शित करते रहे। उन्होंने अधीरता के कोई लक्षण नहीं दिखाए, जिससे अर्जुन देव बहुत प्रभावित महसूस करने लगे। यह खाने का समय है। बड़े भाई सुमेर और बड़े भाई अर्जुन देव। युद्ध के मैदानों से बलवीर सिंह की मधुर आवाज आई। योगेंद्र शर्मा और बलवीर सिंह अपने हाथों में खाना लेकर चल रहे थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जब सुमेर वर्मा ने देखा तो वह मन मुस्कुराए। चलो सुबह के लिए यहीं रुक जाते हैं। मेरी बहन की बात मत सुनो। इसके बाद मैंने छोटी पूर्णता के लिए बुनियादी कृपाण तकनीकों का अभ्यास 2 साल तक किया। इसे एक दिन में समझना असंभव है। अर्जुन देव ने अपने माथे से पसीना पोंछा और यह संकेत दिया कि वह समझ गए हैं। कृपाण की 8 चालें दुनिया की सभी कृपाण तकनीकों की नींव हैं। जैसा कि कहा जाता है, चाहे वह कैसे भी बदल जाए, यह मूल से विचलित नहीं होगा। चूंकि स्वर्गीय कृपाण मंडप ने निर्धारित किया था कि किसी को इसे छोटी पूर्णता के लिए सीखना होगा, स्वाभाविक रूप से इसका कोई कारण होगा। अर्जुन देव इस बात को समझने में सक्षम थे। बलवीर सिंह ने खुद लंच बनाया। सबसे पहले उसने दलिया के 2 कटोरे निकाले और अर्जुन देव और सुमेर वर्मा के सामने रख दिए। इस डर से कि अर्जुन देव समझ नहीं पाएगा, उसने कहा, यह बड़ी बहन ललिता का द्वारा निर्धारित नियम है। बड़ी मात्रा में व्यायाम के बाद आपको पहले एक कटोरा दलिया पीना होगा, इससे पहले कि आप मुख्य पाठ्यक्रम खा सकें। यह आपके पेट को पोषण देगा। जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वह मन मुस्कुराए। उसने मन में सोचा, है लड़की काफी सावधान है। पृथ्वी के आहार के अनुसार ऐसी ही कहावत है। पुटुतोंग। ठीक इसी समय बाई अचानक अर्जुन देव की छाती पर स्पिरिट ब्लड जेट से बाहर निकल आई। बाहर आने के बाद उसने अपनी बड़ी बड़ी पानीदार आंखों से बलवीर सिंह को देखा। कितनी प्यारी छोटी लोमड़ी है। बलवीर सिंह ने एक सुखद आश्चर्यजनक मुस्कान प्रकट की। सुमेर वर्मा ने अर्जुन देव के छाती पर लगे लाल रद की ओर देखा और एक अजीब भाव प्रकट किया। उन्होंने कहा, क्या है स्पिरिट ब्लड जेट है? अर्जुन देव ने सर हिलाया। उसने पिछले कुछ दिनों से छोटे साथी को बाहर नहीं जाने दिया था। इससे पहले जब बाई ने भोजन को सूंघा तो उसने बाहर आने का जोरदार अनुरोध किया। अर्जुन देव ने यहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद उन्हें दयालु पाया, इसलिए अर्जुन देव ने उसे रहीलो पा। क्या और दलिया है? यह छोटा आदमी भूखा है, अर्जुन देव ने बलवीर सिंह की ओर देखते हुए कहा। बलवीर सिंह ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। उसने एक छोटा कटोरा निकाला और उसे बाई को दे दिया। बाई ने अपने चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान प्रकट की। वह खुशी से बलवीर सिंह के खिलाफ अपना सर रगड़ने लगी, जिससे वह धीरे से हंसने लगी। अपना दलिया खत्म करने के बाद दोपहर का भोजन करने के बाद सुमेर वर्मा ने अर्जुन देव को एक तरफ खींच लिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके छोटे स्पिरिट फॉक्स के पास सिक्स टेल स्पिरिट फॉक्स की खून की रही होगी। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। क्या कोई समस्या है? सुमेर वर्मा ने गंभीरता से कहा, अगर जरूरत नहीं है तो इस छोटे से आदमी को महारंग्यू चोटी से बाहर ना लाओ। जैसा कि कहा जाता है, अपने धन को प्रकट ना करें। अर्जुन देव, आपको यह समझना चाहिए। अर्जुन देव को लगा कि यह अजीब है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय कृपाण मंडप में कोई नियम नहीं है? सुमेर वर्मा ने अपना सिर हिलाया और फूट फूट कर मुस्कुराया। स्वाभाविक रूप से यह महारंग्यू चोटी एक शुद्ध भूमि है। हालांकि स्वर्गीय कृपाण मंडप सभी प्रकार के लोगों से भरा हुआ है। यह वह शुद्ध भूमि नहीं है जो आपको लगता है। मजबूत कमजोरों का शिकार करता है। यह हर दिन होता है। अर्जुन देव ने थोड़ी भौहें सिकोड़ ली और ललित वर्मा और अन्य बाहरी शिष्यों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सके। यदि स्वर्गीय कृपाण मंडप ऐसे लोगों से भरा हुआ है, तो सुमेर वर्मा के शब्द वास्तव में विचारोत्तेजक हैं। दोपहर के भोजन के बाद बाई बिना किसी अंतरात्मा के बलवीर सिंह के साथ द्वंद्व युद्ध के मैदान से निकल गई। अर्जुन देव जानते थे कि उन्हें स्पिरिट ब्लड जेड में रहना पसंद नहीं था। चूंकि महारंग्यू चोटी में कोई खतरा नहीं था, इसलिए उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। अर्जुन देव, मुझे दोपहर में कुछ काम है, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, माफ करना। सुमेर वर्मा ने अर्जुन देव से माफी मांगते हुए कहा। अर्जुन देव ने सिर हिलाया। सुमेर वर्मा ने पूरी सुबह तक उनका मार्गदर्शन नहीं किया। वह पहले ही बहुत आभारी था।
दोपहर में उनका मार्गदर्शन जारी रखने के लिए उसे मजबूर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा कृपाण के 8 मूलभूत आंदोलनों को किसी भी मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं थी। जब सुमेर वर्मा ने अर्जुन देव को सिर हिलाते देखा तो वे मुस्कुराए और कहा, यह तुम अच्छे दोस्त हो, मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। याद रखें कि अपने शरीर पर धातु की बारों को ना हटाएं। अगर मेरी बहन इसे देखती है तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। सुमेर वर्मा को जाते देख अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए। वह बुनियादी कृपाण तकनीकों का अभ्यास करने की जल्दी में नहीं था। उसने अपने शरीर को गर्म किया और अपने शरीर में भोजन के पूरी तरह से पचने का इंतजार करने लगा। अर्जुन देव द्वंद्व युद्ध के मैदान के साथ दौड़ने लगे। वह धीरे धीरे दौड़ने के लिए अपने भौतिक शरीर की ताकत पर निर्भर थे। सुबह जॉगिंग करने के बाद अर्जुन देव ने अपने शरीर की सीमा तक पहुंचने के बाद ही साधना के फायदे महसूस कर लिए थे। प्रभाव सामान्य से कई गुना बेहतर था। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव धीरे धीरे 5-6 राउंड लगाने लगे। इस बार वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि जमीन पर चट्टानों में एक रहस्यमयी चूसण बल लग रहा था। उनके हर कदम के साथ वे बहुत सारी ऊर्जा खर्च करते। यह एहसास थोड़ा परिचित था। काफी देर तक सोचने के बाद आखिरकार अर्जुन देव को याद आ गया कि उन्होंने पहले इस भावना का सामना कहाँ किया था। सैविज वन में ऋषि अवशेष में अर्जुन देव ने आकाश में ऊंचे उठे पत्थर के मंच की ओर उठाए गए हर कदम के साथ बहुत सारे सार को समाप्त कर दिया था। दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। एक ने शारीरिक शक्ति को अवशोषित किया, तो दूसरे ने जीवन शक्ति को अवशोषित किया। हालांकि उन दोनों ने अलग अलग तरीकों से एक ही परिणाम हासिल किया। उनके हर कदम के साथ वे तुरंत थोड़ी ऊर्जा का उपभोग करते थे, इस बात को जाने बिना कि दोनों संबंधित थे या नहीं। पसीने ने धीरे धीरे उसके माथे को ढक लिया। उसने उसे मिटा दिया और वह महसूस कर सकता था कि उसकी सहन शक्ति कम हो रही है। दांत पीसते हुए अर्जुन देव आगे की ओर दौड़ते रहे। एक के बाद एक राउंड अर्जुन देव अथक रूप से कदम दर कदम दौड़ते रहे। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर भरोसा करते हुए उन्होंने असीम एकांत को सहन किया। विशाल द्वंद्व युद्ध के मैदानों में वे साहसपूर्वक आगे बढ़े। भागो भागो भागो, मैं अभी तक अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा हूं, मुझे लगातार काम करना होगा। 30 चक्कर लगाने के बाद अर्जुन देव को थोड़ा चक्कर आ गया। हालांकि वह जानता था कि यह उसकी सीमा नहीं थी। इसी तरह अर्जुन देव ने धीरे धीरे रुकने से पहले 50 चक्कर लगाए। उसने तुरंत लेटने की इच्छा का विरोध किया। वह धीरे धीरे पालथी मारकर बैठ गया और साधना की स्थिति में प्रवेश कर गया। उसने धीरे धीरे पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन को प्रसारित किया। सार धीरे धीरे उसके शरीर में विभिन्न मेरिडियन के माध्यम से प्रवाहित हुआ। पता नहीं कब लेकिन ललान पहले से ही चुपचाप खड़ी होकर अर्जुन देव को चुपचाप देख रही थी। जब उसने अर्जुन देव के बेहाल रूप को देखा तो ऐसा लगा जैसे उसने अपनी आंखों में उसका छोटा रूप देखा हो। चूंकि पुरानी पीढ़ी जा चुकी थी तो मूल रूप से भलकहल वाले द्वंद्व युद्ध के मैदान बहुत शांत हो गए थे। हालांकि वह अभी भी अपने युवा शरीर को घसीटती रही और लगातार कदम दर कदम दौड़ती रही, जैसा कि आज अर्जुन देव कर रहे थे। असीम एकांत को सहन करते हुए और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर भरोसा करते हुए उन्होंने आखिरकार कदम दर कदम इस चरण में जगह बना ली। सार मेरिडियन से होते हुए अर्जुन देव के मांस और हड्डियों में प्रवेश कर गया। यह सुन्न करने वाला एहसास फिर से आया। उसके शरीर पर पसीना कंटिन्यूअसली वाष्पित हो रहा था, जिससे सफेद धुआं निकल रहा था। उसकी हड्डियों, त्वचा और मांस की कोशिकाएं इस तीव्र गतिविधि से गुजर रही थीं। इस चरम स्थिति के तहत उसका भौतिक शरीर निरंतर सार द्वारा संयमित किया जा रहा था, मजबूत हो रहा था। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और खुद को स्ट्रेच करने के लिए उठ गए। उसके शरीर की सभी हड्डियों से कर्कश आवाजों की एक श्रृंखला आई। हर कर्कश आवाज ने उसे ऊर्जावान महसूस किया। बड़ी बहन ललान, तुम यहाँ क्यों हो? अर्जुन देव ने कदमों की आहट सुनी और देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसने ललान को खोजा, जो अभी भी अपने तंग फिटिंग लंबे वस्त्र पहने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। लला ने कोमल मुस्कान प्रकट करते हुए मंद मंद मुस्कुराई। उसने एक परिपक्व महिला के आकर्षण को पूरी तरह से प्रदर्शित किया। वह बंदा सुई फेंग हमेशा दोपहर में जेड मेडा पीक पर जाता है। मैं चिंतित था, इसलिए मैं देखने आया। तुम्हें कृपाण के 8 मूलभूत आंदोलन सीख लेने चाहिए थे, है ना? अब मुझे दिखाओ। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और हुआ दांग ध्वनि के साथ चंद्र छाया कृपाण को आकर्षित किया। उसने ध्यान केंद्रित किया और खुद को शांत किया। अर्जुन देव ने अपने दाहिने पैर से एक कदम आगे बढ़ाया और कृपाण ने हवा में बहते हुए एक तेज हवा पैदा की। यह बेसिक कृपाण तकनीक का पहला कदम था, स्वीप। कृपाण एक पल के लिए हवा में रुक गई। अर्जुन देव ने अपने बाएं पैर के साथ आगे बढ़े और अपने पैरों को एक साथ लाया। वह चिल्लाया और कृपाण से काटा। यह दूसरी चाल की, चॉप। कृपाण जैसे ही नीचे उतरी, जब वह नीचे पहुंची तो अर्जुन देव ने एक कदम भी पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने कृपाण को ऊपर खींच लिया।
यह बेसिक कृपाण तकनीक का तीसरा कदम था, ड्रॉ। काटना, स्वीप करना, पकड़ना, काटना और छेदना। अर्जुन देव ने बिना रुके अपने फुटवर्क के साथ बाकी के 5 मूव्स को अंजाम दिया। हालांकि यह कुछ हद तक अस्थिर था, लेकिन वह इसे एक सांस में करने में कामयाब रहा। ललान ने धीरे से सिर हिलाया, वह मुस्कुराई और बोली, बुरा नहीं। कम से कम तुम्हारे बुनियादी आंदोलन और फुटवर्क सही हैं। हालांकि तुम्हारे पास अभी भी कुछ गति और निरंतरता की कमी है। हालांकि तुम्हें बस इसे धीमा करना होगा। तुम मेरे साथ चालों का आदान प्रदान करने के लिए कृपाण के 8 मूलभूत आंदोलनों का उपयोग कर सकते हो। मैं तुम्हारा धीरे धीरे मार्गदर्शन करूंगी और तुम भविष्य में समझ जाओगे। इस बुनियादी कृपाण तकनीक को हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों के बाद परिष्कृत किया था। यह ब्लेडमैन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब अर्जुन देव ने सुना कि ललान उसके साथ चालों का आदान प्रदान करने के लिए बेसिक कृपाण तकनीक का उपयोग करना चाहती है, तो वह एहसान से अभिभूत था। एक मीडियल ग्रेड मार्शल सेंट उसके साथ चालों का आदान प्रदान करने और उसे बुनियादी कृपाण तकनीक को चरण दर चरण सिखाने के लिए तैयार था। इससे पहले किसी को भी ऐसा इलाज नहीं मिला था। बड़ी बहन ललान, यह उचित नहीं है। यह सिर्फ एक बुनियादी कृपाण तकनीक है। मैं इसे स्वयं अभ्यास कर सकता हूँ। आपका समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन देव ने खारिज कर दिया। ललान के सुंदर चेहरे पर एक अधीर भाव चमक उठा। उसने कहा, समय बर्बाद करना बंद करो। एक आदमी के रूप में क्या तुम अधिक प्रत्यक्ष हो सकते हो? इतनी इच्छाशील होना एक महिला से भी ज्यादा कष्टदायक है। अर्जुन देव ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी कृपाण म्यान की और ललान के सामने खड़ा हो गया। तभी ललान हंसकर बोली, यह और भी पसंद है। मैं पहला कदम उठाऊंगी। ललिता के बोलने के ठीक बाद एक ठंडी रोशनी चमकी। ललिता के हाथ में छोटी कृपाण आगे बढ़ी और अर्जुन देव की छाती की ओर चुभ गई। ये बेसिक कृपाण तकनीक का पियर्स फॉर्मूला था। ये एक साधारण छुरा था, लेकिन ललिता की आभा इंद्रधनुष की तरह थी। किसी ने भी इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन देव को उनकी सहमति याद आ गई। वह इस चाल को तोड़ने के लिए केवल 8 बुनियादी कृपाण तकनीकों का उपयोग कर सकता था। उसने जल्दी से पुल फॉर्मूला निष्पादित किया और अपने कृपाण को ऊपर की ओर घुमाया, जिससे लालन की चाल अवरुद्ध हो गई। ये एक सच्ची लड़ाई नहीं थी। वे सिर्फ चालों का आदान प्रदान कर रहे थे। इस प्रकार हत्या का कोई इरादा नहीं था। आदान प्रदान के दौरान ललिता कभी कभी अर्जुन देव को उनकी गलतियों के बारे में बताते हुए संकेत देती थी। फिर वह अपनी चाल चलती थी और उसे सही कृपाण तकनीक का प्रदर्शन करती थी। उसकी अभिव्यक्ति बेहद गंभीर थी। अर्जुन देव की प्रतिभा पहले स्थान पर ही उचित थी। चालों का आदान प्रदान करने के बाद उन्होंने बहुत तेजी से सुधार किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, महारांग्यू चोटी के दिन ऐसे ही शांति से बीत गए। ललिता ने हर दोपहर अर्जुन देव के साथ चालों का आदान प्रदान करने पर जोर दिया। बुनियादी कृपाण तकनीकों का अभ्यास करने के अलावा अर्जुन देव दिन के दौरान द्वंद्व युद्ध के मैदान के चारों ओर कुछ चक्कर लगाने के लिए समय निकालते थे। हर दिन वह अपने शरीर को अपनी सीमा तक ढकेल देता था। फिर वह तुरंत ही खेती करना शुरू कर देता, अपने शरीर को अपनी सीमा पर तड़का लेता। अब अर्जुन देव आसानी से द्वंद्व युद्ध के मैदान के चारों ओर 100 चक्कर लगा सकते थे। आधी रात में अर्जुन देव अपने बिस्तर पर लेट जाते थे और लू चैन द्वारा दिए गए बहते बादल शास्त्र को पढ़ते थे। वह अपने शरीर में मेरिडियन को छांटते थे, जो बैटल सेज ओरिजिन्स की खेती के कारण गड़बड़ हो गए थे। मोहे शहर छोड़ने के बाद से यह उनके दुर्लभ शांतिपूर्ण दिनों में से एक था। वे व्यवस्थित रूप से मार्शल तकनीकों और ज्ञान को सुलझा सकते थे जो उन्होंने सीखा था। आमतौर पर अगर उनके पास मार्शल तकनीक के बारे में कोई प्रश्न होते थे तो वह ललिता से मार्गदर्शन के लिए कह सकते थे। वह हमेशा उन्हें संतोषजनक उत्तर देती थी। हालांकि पिछले 2 महीनों में उनकी खेती का दायरा बहुत अधिक नहीं बढ़ा था, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता एक अभूतपूर्व शिखर पर पहुंच गई थी। पलक झपकते ही 2 महीने ऐसे ही बीत गए। अर्जुन देव की बेसिक कृपाण तकनीक ने काफी प्रगति की थी। वह पहले ही छोटी पूर्णता के शिखर पर पहुंच चुका था। इस स्तर तक बेसिक कृपाण तकनीकों का अभ्यास करने के बाद अर्जुन देव स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि जब उन्होंने फिर से रशिंग थंडर कृपाण तकनीक का उपयोग किया तो उसकी ताकत पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। इसके अलावा वह इसे बेहतर ढंग से एकीकृत कर सकता था। वह उस संयोजन से बस एक कदम दूर था जिसे उसने अतीत में पूरा नहीं किया था, और वह एक आदर्श स्थिति तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। अंततः अभी भी कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मामले थे। यहाँ तक कि जब उसने उससे तलवार को सुनने और उसके साथ बातचीत करने के बारे में पूछने की कोशिश की तो उसे ललिता ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी यह सही समय नहीं है। चूंकि उनके पास मांगने के लिए एक एहसान था तो अर्जुन देव बहुत जबरदस्त नहीं हो सकते थे। सबसे खास बात यह थी कि पिछले 2 महीनों में ललिता ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। इस विशेष दिन पर अर्जुन देव हमेशा की तरह बहुत जल्दी उठ गए। द्वंद्व युद्ध के मैदान में भागने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने ललिता, योगेंद्र शर्मा और बलवीर सिंह को चेहरे पर मुस्कान के साथ बाहर खड़े पाया। अर्जुन देव ने कुछ संदेह के साथ पूछा, आज कौन सा दिन है? क्या हमें द्वंद्व युद्ध के मैदान में नहीं जाना है? तुम सब यहाँ क्यों हो? सुमेर वर्मा ने हंसते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं।
आज द्वंद्व युद्ध के मैदान में जाने की जरूरत नहीं है। मुझे डर था कि आप किसी से नहीं मिलेंगे और हमें याद नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको एक खबर पहले से बताने आया हूँ। लविता गर्मजोशी से मुस्कुराई और विषय जारी रखा। आज वह दिन है जब दिव्य कृपाण शिविर के सर्वोच्च बुजुर्ग स्वर्ग आरोही मंच पर व्याख्यान दे रहे हैं। वह एक सच्चे सर्वोच्च बुजुर्ग हैं, वह एक मार्शल सम्राट हैं, इसलिए मैंने हम सभी के साथ जाने का फैसला किया। एक मार्शल सम्राट सर्वोच्च बुजुर्ग। अर्जुन देव की आंखों में एक उज्जवल रोशनी चमक उठी। उसका शांत हृदय वास्तव में उतार चढ़ाव होने लगा। हालांकि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि मार्शल मोनार्क पहले ही महान महारांग्यू राज में सबसे मजबूत कृषक थे। 10 ज्ञात मार्शल मोनार्क थे, उनमें से प्रत्येक एक क्षेत्र की रखवाली करते थे। एक सामान्य व्यक्ति के लिए उनका व्याख्यान सुनना असंभव था। अर्जुन देव को उम्मीद नहीं थी कि एक मार्शल सम्राट स्वर्गीय कृपाण मंडप में सभी को व्यक्तिगत रूप से व्याख्यान देगा। ऐसा अवसर मिलना मुश्किल था। हालांकि यह एक मुकाबले एक व्याख्यान नहीं था, लेकिन उनके शब्दों को सुनना या दूर से देखना भविष्य में उनकी खेती में बहुत मददगार हो सकता था। ललिता ने धीरे से सीटी बजाई और एक हरी चिड़िया धीरे धीरे समूह के सामने उड़ गई। ललिता ने बढ़त ली और उस पर छलांग लगा दी। उसके बाद उसने अर्जुन देव से कहा, अर्जुन देव चलो मेरे साथ आओ। सुमेर वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन क्या आप इतने पक्षपाती क्यों हो सकती हैं? कोई बात नहीं, मैं अभी भी आपका जैविक छोटा भाई हूँ। मुझे वह मत दो। यदि आपके पास अर्जुन देव की इच्छा शक्ति का आधा भी होता तो आप जेड माइडन पीक पर नहीं जाते और उन महिला शिष्यों के साथ बेवकूफ नहीं बनते। स्वाभाविक रूप से मैं आपको स्वर्ग आरोही मंच पर नहीं जाने दूंगी। ललिता ने उसे हरी चिड़िया से व्याख्यान दिया। जब योगेंद्र शर्मा और बलवीर सिंह ने यह सुना तो वे धीरे से हंसे बिना नहीं रह सके। सुमर वर्मा की ईशालु निगाहों के नीचे अर्जुन देव हरी चिड़िया पर सवार हो गए और ललिता के पीछे क्षितिज तक बढ़ गए। आकाश में ऊपर बादल छाए हुए थे। अर्जुन देव ललिता के पीछे बैठे हुए थे, हरी चिड़िया पर सवार होकर बादलों के बीच से यात्रा कर रहे थे। कभी कभी उड़ते हुए जानवर उड़ाते थे, उन पर सवार लोग स्वर्ग आरोही मंच की ओर जाने वाले किसान थे। हरी चिड़िया इतनी बड़ी थी, अर्जुन देव के लिए समय समय पर ललिता से टकराना अपरिहार्य था, जिससे वह बेचैन महसूस करने लगे। हल्की हवा चली और ललिता के बाल कभी कभी अर्जुन देव के चेहरे पर पड़ जाते। एक लड़की की अनोखी खुशबू उसके बालों से उसकी नाक में बह रही थी। कुछ क्षेत्रों में एक नवख्या के रूप में अर्जुन देव ने अपने शरीर की सामान्य प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। यह कुछ ऐसा था जिसने किसी के हृदय की धड़कन तेज कर दी और अतुलनीय रूप से रोमांचक था। हालांकि इसे नियंत्रित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ती है, इससे अर्जुन देव काफी असहज महसूस कर रहे थे। उनके हृदय की आग और भी तेज हो गई। इसी समय एक शानदार जहाज उन दोनों के पीछे से उड़ गया। जहाज के हल को तरह तरह के सुनहरे सजावट से ढका गया था, जिससे वह इतनी रात सी दिखाई दे रहा था। जहाज के हल पर एक काला झंडा लहरा रहा था। झंडे पर गीत शब्द एक चमकदार शैली में लिखा गया था। ये लिंगुविन पर्वत श्रृंखला के ब्यून पीक से संबंधित एक युद्ध पथ था। जहाज के धनुष पर ब्यून पीक के पीक मास्टर के सबसे छोटे बेटे कन्हैया मेहरा ने शानदार कपड़े पहने हुए थे। वह बहुत सुंदर दिख रहा था और उसके हाथ रेलिंगों पर रखे गए थे। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे, जिससे वह करने थका चागवता ना गए मिल रही थी। डेक पर कुछ पुरुष और महिलाएं भी थीं। वे सभी ब्यून पीक के शिष्य थे। वे चांद के चारों ओर सितारों की तरह थे। वह कन्हैया मेहला के पीछे खड़े थे, जिससे वह और भी महान लग रहा था। वरिष्ठ बहन ललिता, स्वर्ग आरोही मंच अभी भी कुछ दूरी पर है, तो मेरे जहाज पर क्यों नहीं चढ़ जाती? उस युवक ने उसकी आकृति को देखते हुए जोर से कहा। अर्जुन देव ने एक नजर डालने के लिए अपना सिर पीछे कर लिया। उसे लगा कि उसके सामने का दृश्य बहुत जाना पहचाना था। थोड़ी देर बाद उसने इसके बारे में सोचा। ये बिल्कुल वैसी ही स्थिति थी जैसे अमीर दूसरी पीढ़ी जब मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू और ब्रांडेड कपड़े पहनती थी। वह खुद को हंसने से नहीं रोक सका। लंबे, अमीर और सुंदर लोग हर जगह मौजूद हैं। ललिता ने ऐसा अभिनय किया जैसे वह उसकी बात ही नहीं सुन रही हो। उसने अपना सिर पीछे भी नहीं घुमाया और आगे उड़ने के लिए हरी चिड़िया को नियंत्रित करती रही। वह युवा मदद नहीं कर सकता, लेकिन चिंतित महसूस कर रहा था। उसे लगा कि ललिता ने उसकी बात नहीं सुनी, इसलिए उसने अपनी आवाज उठाई और फिर से चिल्लाया। हालांकि ललिता इस बार और भी ज्यादा सीधी थी। उसने हरी चिड़िया को अपनी गति को दोगुना करने के लिए नियंत्रित किया, जिससे यह व्यक्ति धूल में मिल गया। जब कन्हैया मेहरा ने स्थिति देखी तो उसने रेलिंग को जोर से पटक दिया। उसने ललिता के पीछे खड़े अर्जुन देव की ओर देखा और उसकी आंखों में एक जानलेवा इरादा प्रकट हुआ। उसने गहरी आवाज में कहा, ललिता के पीछे वह बच्चा कौन है? मैंने उसे पहले क्यों नहीं देखा? उसके बगल वाले व्यक्ति ने उत्तर दिया, यह वही शिष्य है जिसे ललिता ने हाल ही में स्वीकार किया था। उनका नाम अर्जुन देव लगता है। वह 16 साल का है और पहले से ही एक अवर ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर है। जवाब देने वाले को सुधीर कहा जाता था। उनका उपनाम था ब्यून पीक में नो इट ऑल। उनकी व्यक्तिगत ताकत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्हें गपशप सुनना पसंद था। इस प्रकार वह इन मामलों के बारे में बहुत स्पष्ट था। कन्हैया मेहरा ने थोड़ी भौएं चढ़ा लीं। वह अपने दिल में कुछ आश्चर्यचकित था। ललिता ने वास्तव में एक शिष्य को स्वीकार कर लिया। क्या वह अभी भी हार नहीं मानने वाली है?
यह बच्चा वास्तव में ललिता के बहुत करीब है। उसने उसे अपने साथ हरी चिड़िया की सवारी करने की भी दे दी। वह लंबे समय से इस स्थिति पर नजर गड़ाए हुए था। हालांकि ललिता को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसे बिल्कुल भी उसकी परवाह नहीं थी। जब उसने अर्जुन देव को अपनी सीट पर बैठे देखा तो वह उसे तुरंत नीचे गिराना चाहती थी। क्या इस बच्चे की कोई पृष्ठभूमि है? उसने स्वर्गीय कृपाण मंडप में कैसे प्रवेश किया? कन्हैया मेहरा पूछता रहा। सुधीर ने जल्दी से कहा, उसने महारंग्यू चोटी में प्रवेश करने के लिए सुहानी के सिफारिश पत्र का उपयोग किया। हालांकि इस व्यक्ति की कोई पृष्ठभूमि नहीं है। अगर वह ऐसा करता तो वह महारंग्यू चोटी में प्रवेश नहीं करता। कन्हैया मेहरा की आंखों में एक चमक चमक उठी। वह ठंडे स्वर में मुस्कुराया। अगर उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है तो उससे निपटना आसान है। ललिता, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चाहे कुछ भी हो, महारंग्यू चोटी इतिहास बन जाएगी। हरे रंग की चिड़िया पर अर्जुन देव को अजीब लगा। उसने पूछा, बड़ी बहन रियू, उस व्यक्ति ने आपको बोर्ड पर आने के लिए आमंत्रित किया था। आपने उसे अनदेखा क्यों किया? ललिता के चेहरे पर ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने ठंडे स्वर में कहा, उस व्यक्ति का उल्लेख मत करो। वह सिर्फ मैल है, अपने पिता के समान। अगर मैं उसके जहाज पर चढ़ता हूं तो मुझे डर है कि मैं उसे मारने का विरोध नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन देव ने झट से अपना मुंह बंद कर लिया। वह जानता था कि उसने कुछ ऐसा पूछ लिया जो उसे नहीं पूछना चाहिए था। अचानक ऊपर से एक मधुर पक्षी का रोना आया। लू चैन भी एक हरी चिड़िया की सवारी कर रहा था। धीरे धीरे ऊपर से उतर रहा था। अगर कोई ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा कि वह जिस ब्लू ड्रैगन पर सवार था वह बिल्कुल ललिता के हरे पक्षी जैसा था, चाहे वह उसका आकार हो या रंग। वरिष्ठ बहन रियो, क्या आप स्वर्ग आरोहण मंच पर जा रही हैं? कैसे हम यह देखने के लिए शर्त लगाएं कि कौन पहले वहां पहुंचता है? हारने वाला दूसरे पक्ष को 10 अवर ग्रेट स्पिरिट स्टोन देगा। लूचेन मंदे मंदे मुस्कुराया। ललिता ने उस पर अपनी आंखें घुमाई और नाखुशी से कहा, बकवास काट दो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि मैं किसी दूसरे व्यक्ति को ले जा रहा हूं? मनीष धीरे से मुस्कुराया और उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, चलो काम पर उतरते हैं। कुछ दिन पहले मैं ताकीब चंद्र को देखने के लिए कृपाण जेल गया था। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि वह आपके शिष्य को देखना चाहते हैं। अर्जुन देव चौंक गए। उनके हावभाव कुछ अस्वाभाविक थे। उस समय उन्होंने राजेश चंद्र को ताकीब चंद्र के हाथों से बचाया था। जेल में बंद होने के बाद उसने अपना रूप नहीं बदला। ललिता ठंडे स्वर में मुस्कुराई। ताकीब चंद्र, वह समझता है कि वह कौन है। उसके बाहर आने तक इंतजार करो। क्या मेरा शिष्य कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे वह जब चाहे मिल सकता है? उन्होंने कहा, मैंने संदेश दे दिया है। आप जाना चाहते हैं या नहीं यह छोटे भाई अर्जुन देव पर निर्भर करेगा। मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। मनीष के बोलने के बाद वह हरी चिड़िया पर सवार हो गया और उन दोनों से गायब होकर आकाश में उड़ गया। ललिता के जवाब पर अर्जुन देव काफी हैरान रह गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सीधी होगी। खासकर आखिरी वाक्य ने अर्जुन देव को छुआ हुआ महसूस कराया। हरी चिड़िया पर उन दोनों पर सवार किया। जल्द ही उनके सामने एक विशाल पर्वत शिखर दिखाई दिया। पर्वत की चोटी स्वर्ग देखने के मंच की तरह थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे आधा काट दिया हो, जिससे एक विशाल मंच प्रकट हो रहा हो। वह स्वर्ग आरोहण मंच था। हेवन असेंडिंग प्लेटफॉर्म हेवन व्यूइंग प्लेटफॉर्म से अलग था। यह पूरी तरह से नंगा था। कोई इमारत नहीं थी, केवल एक लंबा पत्थर का मंच था। पत्थर के चबूतरे के नीचे खाली जमीन पर पहले पहुंचे लोगों की थोड़ी सी भीड़ थी। जब वे आने वाले थे तो अर्जुन देव ने पूछा, बड़ी बहन रियू, क्या आप यह नहीं जानना चाहती कि ताकीब चंद्र मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? ललिता धीरे से मुस्कुराई। मुझे परवाह नहीं है कि अतीत में आपकी पहचान क्या थी। आपको बस इतना याद रखना है कि आप अब मेरे शिष्य हैं। ताकीब चंद्र ने बहुत बड़ी गलती की और उसे कृपाण जेल में बंद कर दिया गया है। वह इस जीवन काल में कभी बाहर नहीं आ पाएगा। अगर वह आपसे मिलना चाहता है तो यह निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है। जिज्ञासा बिल्ली को मार देती है। मुझे ना बताएं कि आप चुपचाप उससे मिलने जा रहे हैं। जैसे ही उन दोनों ने बात की, ललिता ने पहले ही हरे चिड़िया को नियंत्रित कर लिया और धीरे धीरे स्वर्ग आरोहण मंच की खाली जमीन पर उतर गई। ललिता ने बढ़त ली और नीचे कूद गई। फिर उसने अर्जुन देव को आराम करने के लिए एक सुनसान कोने में ले आई। मंच पर अधिकांश लोग अर्जुन देव की तरह उड़ते हुए स्पिरिट बीस्ट्स या युद्धपोतों पर सवार थे। पहाड़ की चोटी के नीचे और भी लोग थे जो तेजी से दौड़ रहे थे। इसी समय एक चमकीले और पारदर्शी जेट जहाज धीरे धीरे क्षितिज से उड़ गया। जेट जहाज से औपचारिक संगीत की आवाज आ रही थी।
उसके चारों ओर धुंधले बादल थे। वह पौराणिक अमर जहाज की तरह लग रहा था। जैसे ही वह जहाज दिखाई दिया, उसने तुरंत मंच पर सभी का ध्यान आकर्षित किया और उन सबने ऊपर देखा। उन्होंने ऊपर देखा और देखा कि जहाज के नाव पर हर प्रकार की लड़कियां खड़ी थीं। वह सभी फूलों की तरह सुंदर थीं और उनके पास खूबसूरत आकृतियां थीं। मधुर हंसी कंटिन्यूअसली गूंज रही थी। जेट मिडन पीक का जहाज यहां आ गया है। मैंने सुना है जेट मिडन पीक की टॉप सुंदरी चंचन भी आ रही है। क्या ये सच है? ये चंचल आमतौर पर जेट मिडन पीक में रहती है। हालांकि वह प्रसिद्ध है, मुझे उससे व्यक्तिगत रूप से देखने का मौका कभी नहीं मिला। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या वाकई उतनी ही सुंदर है जितनी अफवाहें कहती हैं। वह हमारे स्वर्गीय कृपाण मंडप के 3 सुनहरे फूलों में से एक है। अब ललिता और राजेश चंद्रा के अलावा हेवनली सैबर पवेलियन में कोई और लड़की नहीं है जो उसकी तुलना कर सके। अर्जुन देव के कान बहुत तेज थे। उसने वह सब कुछ सुना जो इन लोगों ने कहा था। उसने ललिता के आकर्षक चेहरे को देखा, जो एक परिपक्व महिला के आकर्षण से भरा हुआ था। जेट मेडन पीक की चंचल मदद नहीं कर सकती थी, इस लड़की का इंतजार करती। जेट जहाज धीरे धीरे नीचे उतरा। एक एक करके सुंदर महिलाएं धीरे धीरे जहाज के नाव से नीचे चली गईं। लिंग्यून पर्वत श्रृंखला में जो आध्यात्मिक क्यू से भरी हुई थी, ये सभी महिलाएं बेहद खूबसूरत थीं। पहली नजर में वे आंखों को बेहद भाती थीं। थोड़ी देर बाद सफेद कपड़े पहने एक लड़की सबकी प्रतीक्षा के नीचे चली गई। उसकी आंखें बुद्धिमान थीं, वे सितारों की तरह गहरी थीं। उसके हाथ कोमल थे, उसकी त्वचा चिकनी थी, उसका कॉलर चिकना था, उसके दांत तेज थे और उसकी भौहें एक पतंग की तरह थीं। उसके नाजुक चेहरे पर एक धूमिल मुस्कान थी। सिर्फ एक नजर से अर्जुन देव को लगा कि उनकी आत्मा दूर हो रही है। क्या वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही है? मंच पर मौजूद सभी पुरुषों का यही सवाल था जो अर्जुन देव का था। उन्होंने महसूस किया कि उनके दिल की धड़कन तेज हो गई है। क्या चंचल सुंदर है? अचानक बगल से ललिता का मुस्कुराता हुआ सवाल आया। अर्जुन देव ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया, सुंदर? क्या वो मेरे जैसी सुंदर है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आपका सिर। ललिता ने बेरहमी से अर्जुन देव के सिर पर थप्पड़ मारा। इस छोटे से लोमड़ी ने पहले ही सुई फेंग की आत्मा को दूर कर दिया है। यदि आप फिर से उसके आदी हो जाते हैं तो मैं आपको महारंग्यून चोटी से फेंक दूंगा। अर्जुन देव ने अपनी बुद्धि को पुनः प्राप्त किया और अपने थोड़े सूजे हुए सिर को रगड़ा। वो दर्द से चिल्लाया और अपने दिल में आह भरी, क्या अवांछनीय आपदा है। ऐसा लगता है कि चाहे मैं कहीं भी हूं, मुझे किसी सुंदरता के सामने किसी और लड़की के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। ये विशेष रूप से तब था जब वो लड़की उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। इसके बारे में बात न करने का और भी अधिक कारण था। उसकी वर्तमान स्थिति सबसे अच्छा सबूत थी। ललिता। जैसे ही अर्जुन देव अपनी कल्पना को उड़ान दे रहे थे, एक नाजुक आवाज उनके कानों में प्रवेश कर गई। उसने आकृति की ओर देखा और चौंक गया। जो व्यक्ति आया था उसका नाम राजेश चंद्रा था। वो अवचेतन रूप से ललिता के पीछे छुप गया। ललिता ने राजेश चंद्र को भी देखा। वो थोड़ी डूब गई और उसके चेहरे पर एक ठंडी अभिव्यक्ति भर गई। जब उसने लाल पोशाक में राजेश चंद्र को तेजी से चलते देखा तो वो ठंडे स्वर में मुस्कुराई। मुझे लगा कि तुम ताकीब चंद्र द्वारा मारे गए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे सामने जिंदा और लात मार रहे होगे। आपको निराश करने के लिए क्षमा करें। न केवल मैं मरा नहीं हूं बल्कि मैं मार्शल सेंट तक भी आगे बढ़ गया हूं। राजेश चंद्रा ने बिल्कुल भी पीछे ना हटते हुए जवाब दिया। कितनी तेज बारूद की गंध है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्वर्गीय कृपाण मंडप की सभी सुंदर लड़कियों के ललिता के साथ अच्छे संबंध नहीं है? अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। सिर में दर्द आ रहा था। इसके अलावा उसे अचानक बुरा महसूस हो रहा था। दरअसल राजेश चंद्रा ने अर्जुन देव को ललिता के पीछे छिपते हुए देखा। वो परिचित लग रहा था और उसने कहा, तुम्हारे पीछे कौन छिपा है? क्या ये तुम्हारा नया शिष्य है? मुझे मत बताओ कि तुम्हें दूसरों का सामना करने में बहुत शर्म आती है। ललिता ने जब ये सुना तो उसने अर्जुन देव की ओर अजीब भाव से देखा। उसने लापरवाही से उसे सामने की ओर धकेल दिया और कहा, इसमें शर्माने की क्या बात है? तुम किस बात से भयभीत हो? अर्जुन देव रोना चाहते थे लेकिन आंसू नहीं निकले। वो जिस चीज से डरते थे वो हो चुका था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उन्हें ताकीब चंद्र को देखने की जरूरत नहीं है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो राजेश चंद्र से मिलेंगे, जिनसे वो ताकीब चंद्र से भी ज्यादा नहीं मिलना चाहते थे। चारों ओर मुड़ो और मुझे देखने दो। राजेश चंद्रा ने अर्जुन देव को घूरते हुए उसे और भी अधिक परिचित पाया। लानत है, मैं हवा में सावधानी बरत रहा हूं। अर्जुन देव मुड़े और मंद मंद मुस्कुराए। मिस लैंग, हम फिर से मिलते हैं। ये तुम हो? राजेश चंद्रा कुछ देर रुके और सरलता से बोले। जब अर्जुन देव ने सोचा कि वो राहत की सांस ले सकता है। लानत है विकृत, तुम फिर से मेरे सामने आने की हिम्मत करते हो?
मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। राजेश चंद्रा ने हुआंगदांग धुनी के साथ अपनी कृपाण खींची और जल्दी से अर्जुन देव को काट दिया। कृपाण एक दैदीप्यमान रोशनी से जगमगा उठी और कृपाण की ने कृपाण को छोड़ दिया। अर्जुन देव चौंक गए और जल्दी से चकमा दे गए। कृपाण की ललिता की ओर उड़ गई जो उसके पीछे थी। ललिता ने ठंडे स्वर में सूंघा और अपने हाथ में छोटी कृपाण खींच ली। एक श्वास धुनी के साथ उसने कृपाण की को कुछ भी नहीं में काट दिया। जब राजेश चंद्रा ने अर्जुन देव को चकमा देते देखा तो उनके हाथ में कृपाण गूंज उठी, हवा में गूंज उठी थी। अर्जुन देव को लगा कि लूनर शैडो कृपाण अपने आप भागने वाली है। भिनभिनाहट। ललिता के हाथ में छोटी कृपाण लगातार गूंजने लगी। वो आगे बढ़ी और अर्जुन देव के सामने ब्लॉक हो गई, जिससे राजेश चंद्रा का हमला रुक गया। धमाका। जब दोनों कृपाणा आपस में टकराईं तो खनखनाहट की आवाज आई। ललिता बिल्कुल नहीं हिली, लेकिन राजेश चंद्रा ने कृपाण से बल को धीरे धीरे निष्क्रिय करने से पहले 3 कदम पीछे ले लिए। उनके हाथों में तलवारें लगातार गूंजती रहीं और ललिता और राजेश चंद्रा ने एक ही समय पर तलवार को सुनना और उसके साथ संवाद करना शुरू कर दिया था। तुरंत ही शॉकवेव सभी दिशाओं में फैल गई। 1000 मीटर के दायरे में सभी के हथियार कांपने लगे। कुछ कमजोर कष्टकारियों की कृपाण उड़ गई और ललिता और राजेश चंद्रा के सामने जमीन में घोंप दी गई। बहुत जल्दी सैकड़ों कृपाण जमीन पर दिखाई दी। सभी कष्टकारियों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि लड़ने वाले दोनों लोगों की पहचान सरल नहीं थी। एक पल के लिए किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। ललिता, क्या तुम मुझे इस विकृत चोर को मारने से रोकने जा रही हो? राजेश चंद्रा ने ललिता की ओर देखते हुए आक्रामक ढंग से कहा। ललिता ठंडे स्वर में मुस्कुराई और हार नहीं मानी। तुम कहते रहते हो कि मेरा शिष्य एक विकृत चोर है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास कर लूंगा क्योंकि तुम ऐसा कहते हो? मैं भी कह सकता हूं कि तुम एक विकृत चोर हो। जब तुम ऐसा कहते हो तो बताओ कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। वो ललिता की बातें बहुत निर्दयी थीं। राजेश चंद्रा बहुत देर तक हकलाते रहे। उसका चेहरा लाल हो गया। हालांकि वो इतनी शर्मनाक बात सबके सामने कैसे कह सकती थी। राजेश चंद्रा ने पैर पटकते हुए गुस्से से कहा, मुझे तुम्हें फिर से देखने मत देना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बोलने के बाद उसने जल्दी से जगह छोड़ने से पहले अर्जुन देव की ओर देखा। हंगामा इसी तरह शांत हो गया। जब आसपास के लोगों ने देखा कि देखने के लिए अब कोई हंगामा नहीं है तो वो अपने हथियार उठाए और चले गए। जाने से पहले उन सभी ने अर्जुन देव को एक सार्थक नजर दी। उनका अर्थ स्पष्ट था। कितना शक्तिशाली। वो यहां तक कि पिछले पेविलियन मास्टर की बेटी के साथ छेड़छाड़ करने की भी हिम्मत करता है। अर्जुन देव अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। अगर वो खुद को समझाना चाहते तो वो भी ऐसा नहीं कर पाते। ऐसा लग रहा था कि इस विकृत चोर की प्रतिष्ठा पूरे स्वर्गीय कृपाण मंडप में फैलने वाली है। ललिता ने अपनी कृपाण बयान की और अर्जुन देव के चारों ओर कुछ चक्कर लगाए। उसने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान के साथ उसे आकार दिया, जिसे लोगों के लिए उसके इरादों को समझना मुश्किल हो गया था। अर्जुन देव को इस तरह घूरने से असहज महसूस हुआ। उन्होंने समझाया, बड़ी बहन रूहिया, इस तरह से वास्तव में ये सब एक गलतफहमी है। मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया। ललिता खिलते हुए फूल की तरह धीरे से मुस्कुराई। ये बहुत सुंदर था। उसने अर्जुन देव के कंधे को थपथपाया और कहा, समझाने की कोई जरूरत नहीं है। छोटे अर्जुन देव, मैं समझता हूं। मैं वास्तव में नहीं बता सकता था कि तुम्हारे जैसे परिष्कृत व्यक्ति में ऐसी क्षमताएं थीं। अर्जुन देव बहुत उदास थे। आखिरकार वो उन कठिनाइयों को समझ सकता था जिनका सामना उस समय फैट्सो को करना पड़ा था। जैसे ही वो समझाने ही वाला था, क्षितिज से एक और युद्धपोत उड़ गई। ये पूरी तरह से काले रहस्यमयी लोहे से बना हुआ युद्धपोत था। जहाज के ध्वज पर झोंक शब्द का एक झंडा लहरा रहा था। काले कपड़े पहने एक आदमी युद्धपोत के धनुष पर खड़ा था। मंच को स्कैन करते हुए उसकी टकटकी बिजली की तरह थी। जिन लोगों को उसने देखा, उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके दिलों को तेज तलवार से छेद दिया गया हो। यह बेहद असहनीय था। क्यांडुअन पीक के जेंद्र सक्सेना यहाँ है। देखने के लिए अच्छा शो होने वाला है। मुझे आश्चर्य है, अगर वह जानता कि पहले क्या हुआ था तो उसके पास क्या अभिव्यक्ति होगी। उन्होंने कहा, वह कई सालों से राजेश चंद्रा का पीछा कर रहे हैं। उसने अभी तक उसका हाथ भी नहीं छुआ है। यह दिलचस्प होने जा रहा है। नीचे के लोगों ने चर्चा की। अर्जुन देव की ओर कई निगाहें थी। उनके भाव शैडन फ्रूट से भरे हुए थे। इससे अर्जुन देव बेहद असहज महसूस कर रहे थे। काला युद्धपोत थोड़ी देर के लिए हिला और रुक गया। जैंद्र सक्सेना ने क्यांडुअन पीक के शिष्यों को एक कोने में ले गया। भीड़ में ऐसे लोग भी थे जिनसे जैंद्र सक्सेना परिचित थे। वे जल्दी से गए और उसे बताया कि पहले क्या हुआ था। जैंद्र सक्सेना रुक गए और उनका चेहरा तुरंत उदास हो गया। उन्होंने भारी कदम उठाए और क्यांडुअन पीक के शिष्यों को अर्जुन देव की ओर ले गए। वह हत्या के इरादे से भरा हुआ था। अर्जुन देव है ना? जैंद्र सक्सेना अर्जुन देव से करीब 3 मीटर की दूरी पर रुक गए। उसने अपनी सारी आभा छोड़ दी और हत्या के इरादे से अर्जुन देव पर ताला लगा दिया। उसने हर शब्द को स्पष्ट रूप से उच्चारित किया।
उन्होंने ललिता के पीछे खड़े अर्जुन देव की ओर देखा और उदासीनता से कहा, क्या आप एक कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत करते हैं? उसके शब्द हत्या के इरादे से भरे हुए थे। उसने बिल्कुल भी नहीं छुपाया। जब तक अर्जुन देव एक कदम आगे बढ़ाता, तब तक उन पर तुरंत एक तेज हमला शुरू कर दिया जाता था। यह निर्विवाद उपहास है। हमने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है और आप पहले ही मुझे मारना चाहते हैं। अर्जुन देव क्रोधित हो गए। हत्या का इरादा धीरे धीरे उनके दिल में दिखाई देने लगा। उसके दाहिने हाथ ने जल्दी से लूनर शैडो सेबर की मूठ को पकड़ लिया। क्या तुम फिर से ऐसा कहने की हिम्मत करते हो? जैसे ही अर्जुन देव एक चाल चलने वाले थे, ललिता अचानक बोल पड़ी। उसके सुंदर चेहरे पर एक ठंडा भाव था। यह बर्फ की तरह ठंडा था। जयेंद्र सक्सेना ने ललिता के कर्मों के बारे में सोचा और अपने दिल में शाप देने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। मैं आज बहुत उतावला था। एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत के रूप में अपनी ताकत के साथ मैं ललिता के सामने पर्याप्त मजबूत नहीं हूं। हालांकि इस समय अगर वह सबके सामने बुरी तरह से पीछे हट गया तो वह हंसी का पात्र बन जाएगा। और इसके अलावा उसके पीछे कई कैंडुअन पीक के शिष्य थे। अगर वे लड़ते हैं तो वह ललिता के लिए एक मैच नहीं हो सकता है। यह सोचकर जयेंद्र सक्सेना ठंडे स्वर में मुस्कुराने के बिना नहीं रह सके। क्यों नहीं? डांग। एक ठंडी रोशनी दिखाई दी और एक कृपाण की रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे ही जयेंद्र सक्सेना बोल रहे थे, कृपाण उनके ठीक सामने थी। उसके माथे पर बालों के कुछ तार कट गए और धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़े। जयेंद्र सक्सेना बहुत चौंक गए। उन्होंने जमीन से धक्का दिया और तेजी से पीछे हट गए। हालांकि ललिता उनसे तेज थी। ललिता ने अपनी कृपाण को नीचे की ओर घुमाया और तुरंत उसकी छाती पर बैटल आर्मर पर एक दरार दिखाई दी। दरार से खून निकलने लगा। आसपास के सभी लोग ठंडी हवा का झोंका ले रहे थे। अगर बैटल आर्मर नहीं होता तो जयेंद्र सक्सेना को आधे में काट दिया गया होता। अर्जुन देव की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। ललिता का यह कदम बेसिक सेबर टेक्निक्स का चॉप कैरेक्टर फॉर्मूला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी ताकत दिखा सकती है। उसकी छाती से खून बहने लगा। यह अतुलनीय रूप से दर्दनाक था। जयेंद्र सक्सेना भड़क गए। उसने अपने दाहिने हाथ को कमर तक फैलाया, अपनी कृपाण खींचना चाहता था। हालांकि जब उसने अपनी कृपाण को आधा खींचा तो इसे ललिता के बाएं हाथ से अवरुद्ध कर दिया गया। ललिता के दाहिने पैर में हवा की आवाज आ रही थी क्योंकि उसने बिजली की गति से जयेंद्र सक्सेना की छाती पर लात मारी। जैसे ही उसका पैर उसकी छाती पर पड़ा, एक जोरदार धमाका हुआ। ललिता ने इस किक की ताकत को बहुत अच्छे से नियंत्रित किया। जयेंद्र सक्सेना उड़ नहीं गए, इसके बजाय वे जमीन पर गिर पड़े। उसकी पीठ से क क क की आवाजें आ रही थी। यह अज्ञात था कि उसकी कितनी हड्डियां टूट गई थी। जयेंद्र सक्सेना को खड़ा होने के लिए संघर्ष करना पड़ा। ललिता बेरहमी से उसकी छाती पर पटक रही थी। जयेंद्र सक्सेना दर्द से करा उठे और उनके मुंह के कोने से खून का एक निशान निकल गया क्योंकि वे फिर से लेट गए। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह सब लंबे समय तक चला, लेकिन यह वास्तव में कुछ सांसों में ही हो गया। उन दोनों ने केवल एक ही चाल का आदान प्रदान किया था कि आंडुअन पीक के शिष्यों के पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। जब तक उन्होंने प्रतिक्रिया की, तब तक जयेंद्र सक्सेना ललिता से गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, हिलने डुलने में असमर्थ था। कियांडुअन पीक में जयेंद्र सक्सेना की स्थिति फर्स्ट एल्डर पीक मास्टर के पोते से कम नहीं थी। वह कियांडुअन पीक के सच्चे उत्तराधिकारी भी थे। अगर सबके सामने उसके साथ कुछ हो जाता तो किसी के पास भी अच्छा समय नहीं होता। कियांडुअन पीक के शिष्यों ने अपनी कृपाण खींची और ललिता पर जा पड़े। ललिता ठंड से मुस्कुराई और उसकी आभा बढ़ गई। आसपास के लोग कांपने के सिवा कुछ नहीं कर सके। यह एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत की आभा है। वह वास्तव में एक सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत की ताकत तक पहुंच गई है। यह बहुत भयानक है। उन्होंने कहा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने जयेंद्र सक्सेना को हराने के लिए केवल एक चाल का इस्तेमाल किया था। ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। इस भयानक आभा के नीचे कियांडुअन पीक के सभी शिष्य अपने ट्रैक पर रुक गए। उन्होंने ललिता को डरावनी दृष्टि से देखा, आधा कदम भी हिलने की हिम्मत नहीं की। जमीन पर मौजूद जयेंद्र सक्सेना भी हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, यह कैसे हो सकता है? 2 महीने पहले आप केवल एक मीडियल ग्रेड मार्शल संत थे, आपने इतनी जल्दी सुधार कैसे किया? एक उपासक के मार्शल संत बनने के बाद हर बार जब वे एक ग्रेड से आगे बढ़ते हैं तो उनकी ताकत में दुनिया का अंतर होता है। आगे बढ़ना बेहद मुश्किल था। कुछ खराब प्रतिभा वाले लोग 10 साल बाद भी एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ललिता 24 साल की उम्र में सुपीरियर ग्रेड मार्शल संत तक पहुंच गई थी। पूरे थनवर साइबर मंडप में शायद ही ऐसी प्रतिभा के लोग बहुत से थे। ललिता ने अपना पैर पीछे खींच लिया और जमीन पर पड़े जयेंद्र सक्सेना की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम यहां से चले जाओ। भविष्य में मेरे सामने इस तरह की हवा मत डालना, अन्यथा अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो तुम्हारे पिता कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करते। कियांडुअन पीक के शिष्यों ने जयेंद्र सक्सेना को जल्दी से ऊपर उठाया और उन पर दवा लगाई। फिर वे उन्हें उठाकर जल्दी से यहां से चले गए, मानो वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हों। इसी समय 3 और युद्धपोत क्षतिज से उड़कर आए। धनुष पर लगे बैनरों पर लियू, यू और फंग के शब्द लिखे हुए थे।
वानरिन पीक, बेचैन पीक और गांग्यू पीक के लोग यहाँ हैं। क्या संयोग है! इन तीनों चोटियों के वास्तविक उत्तराधिकारी भी राजेश चंद्रा का पीछा कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। नीचे किसी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास पहले से ही एक निजी रक्षक है। अर्जुन देव को सिर दर्द महसूस होने लगा। वह अंत में कन्फ्यूशियस की कहावत को समझ गया, महिलाओं को नाराज नहीं होना चाहिए, वह इसे सहन नहीं कर सकता। इस महिला के पास कितने पीछा करने वाले हैं, मुझे आश्चर्य है क्या इसका कोई अंत नहीं है। जब ललिता ने अर्जुन देव के निराश भाव को देखा तो वह धीरे से मुस्कुराई और बोली, यदि आप थनवर साइबर मंडप के युवा मंडप मास्टर होते तो ये लोग आकर आपका पीछा कर सकते थे। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।